नोट डाउन कर लेना, अपने माथे में लिख लेना, क्योंकि आपके भी सारे सपने पूरे होने की ये छोटी सी एक सीख है। कितने लोग बहुत बड़े सपने देख के आए हैं? हाउ वंडरफुल। आप सपने देखते हैं, इसीलिए आप पूरे भारत से सर्दियों के दिनों में यहाँ पहुंचे हैं। दोस्तों एक बार और आपके जज्बे को सलाम एंड लव टू लव। कहाँ से आप आए? मैंने सुना आप में कोई लोग मध्य प्रदेश से आया है, कोई आप में से राजस्थान से है, कोई दिल्ली से ही है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है और कर्नाटक से है और बंगाल से है और मुंबई से भी है, महाराष्ट्र से भी है और तेलंगाना से भी है, हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश से लोग हैं। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा देश के जहां से आप नहीं है, एंड आई एम श्योर देश के बाहर से भी हो सकता है कुछ लोग हो, बट रियली अप्रिशिएट। सो कहानी छोटी सी है। गुरु के पास गया ये बच्चा और गुरु से पूछा गुरु जी कोई ऐसा वक्त बता दो जिससे कि मेरे सारे सपने पूरे हो जाए। गुरुदेव ने कहा चल पहाड़ की चोटी पे चलते हैं, चल पहाड़ की चोटी पे चलते हैं। और गुरुदेव के पीछे पीछे ये पहाड़ की चोटी पे जाने लगा। 3 कदम 4 कदम 5 कदम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अरे पहाड़ की चोटी तो आई नहीं रही, पहाड़ की चोटी तो आई नहीं रही। गुरुदेव से पूछा गुरुदेव और कितना चलना पड़ेगा? अरे बेटा वो बस आ गया, वो बस आ गया। एक लेवल पे ये बिफर पड़ा, बोला पागल हो आप? सुबह सुबह मैं आपसे एक सवाल पूछने आया, वहीं पे आश्रम में नहीं दे सकते थे जवाब। 8 किलोमीटर चला दिया। गुरुदेव ने कहा बेटा बस 1 कदम और, बेटा बस 1 कदम और, बट बेटा 1 कदम और, 1 कदम और, बस 1 कदम और। गुरुदेव ने कहा बस 1 कदम और। एंड दोस्तों ऐसे करते करते करीब वो पहाड़ की चोटी पे थे। और जब पहाड़ की चोटी पे थे गुरु ने कहा आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की। वो भयंकर झांप रहा था। उसने अपनी सांसों को थोड़ी देर में कंट्रोल किया और जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने इतना प्यारा नजारा था, इतनी प्यारी सीनरी थी। गुरुदेव ने कहा बेटा पता है तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? उसने कहा मुझे नहीं पता गुरुदेव कैसे पहुंचा। बोला बोल रहा था तुझे 1 कदम और, 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 बस ये तू 1 कदम 1 कदम 1 कदम करते करते यहाँ तक पहुंच गया। दोस्तों मुसीबतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, कई बार लगेगा सपने पूरे नहीं होंगे, कई बार लगेगा बहुत दूर चलना है, कई बार लगेगा वो कार जिसका सपना देख रहे हैं पता नहीं कब आएगी, कई बार लगेगा यार कोई आदमी बहुत सफल हो गया मैं कब होऊंगा। लेकिन दोस्तों उस समय मेरी बात ध्यान रखिएगा, 1 कदम और, 1 कदम और, और जब भी कभी चिंता हो जाए तो एक बहुत ही प्यारा सा भजन है। कौन सा है याद रखिएगा। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया अब माथ तो किस बात की चिंता। अरे किस बात की चिंता करते हो? बस तुमने 1 कदम बढ़ा दिया है, तुमने उस 1 कदम के अंदर एनर्जी डाल दी है। जब तुम उस 1 कदम को अच्छे से चलने के लिए तैयार हो, जब उस 1 कदम में कोई किसी तरह की बेईमानी करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, जब तुम उस 1 कदम को अपनी शिद्दत के साथ रखना ही चाहते हो, पूरी फर्मनेस के साथ अंगद की तरह गाड़ देना चाहते हो, उसके बाद तुम्हें सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात मैंने जान ली है कि प्रोसेस अगर फॉलो करेगा इंसान तो सफलता मिलनी है, दुनिया के हर आदमी को मिलनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रोसेस में ही चैलेंज है। हमारी प्रोसेस में क्या चैलेंज है? हम थोड़ी देर तो भागते हैं जोर से, फिर रुक जाते हैं, फिर कहते हैं यार कैसे होगा, कैसे होगा। मैं जानता हूं कि आप सभी मेहनत कर रहे हैं, आप यहां आए हैं, सुन रहे हैं किसी को, इसका मतलब देखिए बहुत सबसे दुनिया का बोरिंग काम है किसी को सुनना, और आप में से कई लोग उसे सुन रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि सुनना ही पहली सीढ़ी है कामयाबी। आप कैसे, सुनना ही पहली सीढ़ी है कामयाबी। अगर किसी भी इंसान को देखना है कि वो टॉप पे कैसे पहुंचा, तो उसने किसी न किसी से सुना या कोई न कोई किताब पढ़ी या उसने कोई न कोई चीज ऐसी की जिससे कि वो कुछ सीख पाया। सुनना ही पहली सीढ़ी है। एक दिन एक छोटा बच्चा समुद्र के किनारे खड़ा था, समुद्र के किनारे खड़ा था और बहुत ही गरीब बच्चा था। गरीब बच्चा था, उसने एक गुब्बारे वाले को देखा। गुब्बारे वाला क्या करता कि उसके पास बहुत सारे कलरफुल गुब्बारे थे और
वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता, एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। वो गैस का गुब्बारा था, गुब्बारा हवा में जाता, लोगों को समझ में आता गुब्बारा हवा में जा रहा है, काफी ऊंचा जाता, फिर वो उसको डोरी से बांध के वापस से नीचे खींच लेता, फिर उसके बाद छोड़ देता, फिर ऊपर से बढ़ाई। तो एक बंदा, एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा हुआ था, उसको भी बड़ी इच्छा हुई कि मेरे पास भी गुब्बारा हो, एंड वो उस गुब्बारे वाले का शर्ट खींचने लगा। शर्ट खींचने का लगा तो गुब्बारे वाले ने पूछा, बेटा क्या, मुझे भी गुब्बारा चाहिए। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा उसके लिए पैसा लगेगा। बोलता ठीक है, पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए, ये गुब्बारा जो काला वाला है ये भी ऊपर जाएगा? बोले बिल्कुल जाएगा। बोले मैं गरीब हूं, क्या मैं भी सफल करूंगा? बोले बिल्कुल करूंगा। बोले लेकिन मैं तो काला हूं, मैं गरीब हूं, मैं कैसे सफल बनूंगा? तो गुब्बारे वाले ने एक गुब्बारा लिया और हवा में छोड़ दिया। हवा में छोड़ दिया तो वो ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा, ऊपर जाता रहा। बोला ये गुब्बारा कैसे उड़ेगा, ये वाला गुब्बारा कैसे उड़ेगा, ये कलर काला है, मैं तो छोटा हूं। बोलता बेटा तू भी ऊपर उड़ सकता है, क्योंकि हर गुब्बारा ऊपर इसलिए नहीं उड़ता कि उसका कलर काला है या लाल है। गुब्बारा ऊपर इसलिए उड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो ही मटीरियल उसे उड़ाता है। दोस्तों हर गुब्बारा उड़ सकता है, बस उसके अंदर का मटीरियल चेंज होना चाहिए, उसके अंदर का मटीरियल चेंज होना चाहिए। मैंने एक चीज समझी अपने टीचर से कि भूपेश आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे, कितना आगे बढ़ना होगा मुझे नहीं पता किसको कितना आगे बढ़ना है, लेकिन जिसको जितना भी आगे बढ़ना है। एक छोटा सा मंत्र बता दूं, एक 11 मिनट की एक्सरसाइज आपको आज बताऊंगा, और वो एक्सरसाइज बताने के पहले थोड़ा सा 15 मिनट आपको उसका एक्सप्लेनेशन मुझे देना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं अगर वो 11 मिनट की एक्सरसाइज आपने 21 दिन तक रोज कर ली तो आप में से हर एक इंसान के माइंड में वो हो जाएगा जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जा सकता है। मुझे एक बात बताइए, इतनी बड़ी कंपनी ये आज शुरू हुई और 30 लाख मेंबर्स तक पहुंच गई। चंद्रभान सिंह जी में या विनोद जी ना विजय जी, चंद्रभान सिंह जी और विनोद जी में ऐसी क्या खास बात है? 30 लाख मेंबर को जोड़ दिया। ऐसा क्या उनके अंदर आपसे कुछ बहुत स्पेशल है? मतलब ऐसी क्या चीज है जो आपके अंदर है मेरे भाई और उनके अंदर स्पेशल है? ऐसी कौन सी हवा है जो उनके अंदर स्पेशल और आपके अंदर नहीं है? उनके अंदर विश्वास है, आपके अंदर नहीं, क्यों नहीं है? तो आपके अंदर अगर कोई इंसान कोई बड़ी कंपनी शुरू करके उसे 30 लाख लोगों तक ले जा सकता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगले साल हम सब मिलकर क्या ऐसे 1 करोड़ लोगों के यूजर बेस तक ले जा सकते हैं? ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको लगता है आप बिल्कुल 100% कर पाऊंगा सर, और ये अचीवमेंट मैंने करके दिखाया है। गुजरात फर्स्ट प्लेटिनम डायरेक्टर 1 साल 1 महीने में ये मैंने करके दिखाया है सर, और आगे मैं मेरी नेक्स्ट वीक भी बताऊंगा। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? निजामा अशोक भाई ने डायमंड है ना, डायमंड बने हैं। देखो क्या बात है, क्या जोश है, क्या दहाड़ है। फर्स्ट डायमंड ऑफ गुजरात, फर्स्ट डायमंड ऑफ गुजरात बनने का इन्होंने संकल्प ले लिया है। इस संकल्प को देखिए, जब लगता है इतनी बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर चिल्लाने में और लोगों को बोलने में कि भैया ये करके दिखाऊंगा, आपके अंदर है वो जज्बा? यस सर। अभी कितनी इनकम है? गोल्डन अभी दोनों है 2000 कितने की इनकम है? कितनी करनी है? 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की इनकम इनको करनी है। अब सुनिए जरा, इस भीड़ को आंखों में आंखें डाल के बोलिए, मैं 2 लाख रुपए की इनकम किसी भी हालत में अगले साल आपको करके मोदी स्टेडियम में या जो भी स्टेडियम होगा उसमें अवार्ड लेके दिखाऊंगा। यस सर, दिखाऊंगा सर, अवार्ड लेके दिखाऊंगा सर। आई एम श्योर। यस सर। अगर इनका सिलेक्शन है जोश है, यस सर। ऐसा तो नहीं है कि फेल हो जाओगे। फेल होना ऑप्शन नहीं है। आप में से किसी के पास फेल होना ऑप्शन नहीं है। बैठ जाइए दोस्तों, ना दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, फोटो बाद में हो जाएगा, ठीक है?
आई जस्ट वांट टू से दोस्तों, अगर कोई इंसान किसी कंपनी को बड़ा बना सकता है तो उस कंपनी का हर एक इंसान भी बड़ा बन सकता है। आप में से हर एक इंसान को मैं चैलेंज करता हूं। चैलेंज, कितने लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? यस सर, कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? यस सर, आर यू रेडी? यस सर, मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको। चैलेंज का मतलब पता क्या होता है? समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं। आज आप बहुत दूर से आए हो सर, है ना? कितनी दूर से आए हो? छत्तीसगढ़ से आए हो। ये पूरी टीम जोर से तालियां हो रही है टीम के लिए। और छत्तीसगढ़ से आप कैसे आए सर? कैसे आए? से आए। अगली बार आप अपनी फॉर्च्यूनर से आएंगे, अपनी गाड़ी से आपको आना है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रो करेंगे तो आपके आसपास के पड़ोस के 50 और बच्चे आपको देख के ग्रो करेंगे। बस ऐसे ही पूरा भारत ग्रो करेगा। जब आप ग्रो करते हैं तो पूरे भारत की इकोनॉमी ग्रो करती है। जब आप ग्रो करते हैं तो दुनिया का हर एक आदमी ग्रो करता है। बिकॉज आप ही भारत के असली करदाता, या कहते हैं कि कम्युनिकेटर, यू नो, कंट्रीब्यूटर, कर्णधार। दोस्त, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर सुपर स्पेशल। मैं कहता हूं कि हर एक इंसान अगर अपनी पूरी ताकत लगा दे तो क्या अगले 1 साल में 1 करोड़ लोग जोड़ सकते हो आप? और आपकी इनकम कब बढ़ेगी? आपकी इनकम कब बढ़ेगी? जब आपके साथ कई सारे लोग कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। मैं जोड़ो। आज मेरे भाई ने कहा मैं 2000 कमाता हूं। मुझे लगा था वो भाई बोलेगा मैं 2 लाख कमाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब उसकी 2000 रुपये महीना मैंने सुनी। आई नो 2000 रुपये महीने से शुरुआत हो सकती है, लेकिन अंत में अगर 2000 रुपये महीने से हो जाए तो फिर तो बहुत ही दुखद जिंदगी हो जाएगी। आप और मैं अगर गरीब पैदा हुए, हमारी गलती नहीं। आप और मैं अगर एवरेज फैमिली में पैदा हुए, आपकी और मेरी गलती नहीं है। अगर आप और मैं एवरेज हो के मर गए तो आपकी और मेरी गलती जरूर रह जाएगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी चली जाए और आप एवरेज रह जाए। हाँ मेरे भाई, कॉन्फिडेंस तो बहुत लग रहा है, जोश भी बहुत लग रहा है, लेकिन मेरे साथ बोलिए, सिर्फ जोश काफी नहीं होता। सिर्फ जोश काफी नहीं होता रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रणनीति चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ जोश से रिकॉर्ड नहीं टूटते। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रणनीति चाहिए। और रणनीति तब आती है जब आप में से हर एक आदमी सोचना शुरू करता है। सोचना शुरू करता है। सोचिए, शुरुआत कीजिए, सोचिए। सोचिए ये जिस एटीट्यूड से काला चश्मा लगाया है, उसी एटीट्यूड से एक दिन बोल दीजिए स्टेज पर चढ़ के कि भैया अगला रिकॉर्ड इस कंपनी का जो तोड़ना मैं तोड़ूंगा। बस लेकिन उसकी रणनीति नहीं। जोश में का भरोसा नहीं करता। जब कोई आदमी जोश से चिल्लाता है करूंगा, वो कहता नहीं कर सकता। और जब उसके पास रणनीति होगी और उसकी बात को कहता है करूंगा, तो 100% करेगा। आप में से हर एक आदमी को रणनीति बनानी है। अपने लीडर के साथ बैठ के आर यू रेडी फॉर दैट? यस सर, यस। जोश के साथ जब ये यस बोलते हो ना, तब अंदर से कैसा एक एनर्जी लगती है। अंदर से लगता होगा यस मजा आ रहा है। अंदर से लगता होगा कि मैं तो सर बहुत कुछ करूंगा जब इस जोश के साथ बोलूं। लेकिन कभी कभी आदमी जोश में बोल देता है एक बार, लेकिन उसे भूल जाता है। और भूल क्यों जाता है? क्योंकि वो लिख के नहीं करता। जो भी चीज आप लिख के नहीं रखोगे वो आप भूल जाओगे। लिखिए। आपकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए आपका काम। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अपने टारगेट को लिखिए। अपने टारगेट को लिखिए। क्या गोल है हमारा इस साल का? कौन सी गाड़ी लेने की चाहिए? कौन सा घर लेना लिखा हुआ होना चाहिए? किसके साथ काम करना लिखा हुआ होना चाहिए? किस इंसान को कितने लोग जोड़ने लिखा हुआ होना चाहिए? और एक बार लिखा हुआ होना चाहिए आपकी टीम मीटिंग के अंदर। उसको कमिट कर दीजिए और रोज कीजिए, मैं इतना काम की जोड़ूंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा। बोलने के सारे लोगों को जाके बोल दीजिए इस महीने के बाद, इस साल के बाद इतना पैसा कमाऊंगा, इसी कंपनी से कमाऊंगा, इस तरह से कमाऊंगा। दोस्तों, इसके लिए हिम्मत लगती है। लोगों को बोलने के लिए हिम्मत लगती है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये हिम्मत होती नहीं है। और जब हिम्मत होती नहीं है तो वो कर नहीं पाते। आपके अंदर हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत है तो सही, है कि नहीं? है कि नहीं? यस सर, अब
बात करनी है, हमें रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट कैसे आप लेके आए? 5 लाख लोगों से 30 लाख लोग एक साल में करने में दम लगता है, और अगर 5 लाख से 30 लाख हो गए तो 3 करोड़ भी हो सकते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीखी दोस्तों, मेरे टीचर्स ने मुझे एक चीज सिखाई, और आप भी उस एक चीज को ध्यान से समझ लीजिए। समझना चाहेंगे? बताओ, आपके साथ शेयर करूं। अगर आपके लक्ष्य आपको डरा नहीं लगे, अगर आपका लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा, अगर आपको लक्ष्य को देख के, उस लक्ष्य को पढ़ के अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, अगर उस लक्ष्य को पढ़ने में और बार बार बोलने में आपको थोड़ी सी अंदर से कंपन महसूस नहीं हो रहा, तो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। अपने लक्ष्य को बड़ा कर आपके लक्ष्य को बड़ा कर दीजिए। बोलिए, क्या हो गया? सब अच्छा है? अरे वाह, कितना? महीने का 50,000 कमा रहे, 1 मिनट के लिए खड़े होंगे मेरे साथ? भैया को शायद बोलना नहीं, मैं जाता हूँ कि वीडियो पे दिखाई दे। इनको भगवान ने किसी कारण से थोड़ा सा हल्का सा, मैं कहूँगा बॉडी में अलग सी शक्ति दी है। आपको लकड़ी से चलना पड़ता है ना? आपको लकड़ी से चलना पड़ता है, बट आप ऐसा कर दीजिए कि लाखों करोड़ों लोगों को धन की लकड़ी आप पकड़ाएंगे, ऐसा कमिटमेंट करेंगे। बोलिए, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। और क्या परमात्मा कभी कमजोर होता है? नहीं। बस ये माइंड के अंदर काम है। और ध्यान मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं एक कंपनी में प्लेटिनम रैंक पर हूँ और मैं रहने वाला बिहार महाराष्ट्र से। क्या बात है? मुकेश जी की बजट से ताली आएगी। तो देखिए कैसे कैसे व्यक्ति होते हैं। मुकेश जी इतनी क्षमता के साथ, इतनी ताकत के साथ इस लेवल पे आ गए, इस लेवल पे आ गए। आज चलना वाले लकड़ी से पढ़ना हो, लेकिन मुकेश जी ये प्रण दे लीजिए कि लाखों करोड़ों बच्चों के स्कूल की किताबें आपके कारण आए, लाखों करोड़ों बच्चों के बैग आपके कारण आए, और कई सारे घरों में उचिताद आपके कारण मिले। ये मुकेश जी अगर प्रण दे लेंगे तो आप जहां जाएंगे वहां छा जाएंगे। थोड़े दिन पहले किताब जो ये मूवी देखी, श्रीकांत बोला कि जिनकी बचपन से आंखें नहीं थी, आपने से कई लोगों ने मूवी देखी होगी, और ऐसे इंसान ने रच के रखा, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से जब लोगों ने कहा तू नहीं कर सकता, तो वो एक ही चीज कहता था, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। दोस्तों, एक छोटी सी पर्सनल कहानी मैं बात करूंगा आपको। मैं बहुत सारे लोगों को पता भी है, और आपको भी हो सकता है पता हो। थोड़े टाइम पहले ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एक महीना बहुत बुरा गया, बिजनेस में 1, 2, 3, 4 महीने बुरे गए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस बिजनेस को उठाने के लिए, कुछ समझ नहीं आया। तो मेरा काम है आपको सही मंत्र बताना, ठीक है? और ये मंत्र मैं आपको ऐसे नहीं कि मैं आया हूँ स्टेज पर, मुझे बुलाया है और मैं बोलना शुरू हो गया। दोस्तों, भगवान ने आज छोटा सा एक वरदान दिया है, जिसके कारण मैं कई लोगों के साथ बात कर पाता हूँ, कई लोगों की जिंदगी को थोड़ा सा करने में भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, सहायक बनाया। मैं नहीं कहता कि मेरे कारण किसी की जिंदगी बदली है, बट मैं कहता हूँ कि मुझे चुना गया है किसी को डायरेक्शन देने के लिए। एक बहुत ही प्यारी लाइन बोलूंगा, उसके बाद अपनी बात को शुरू करूंगा। कहते हैं कि एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता। डेस्टिनेशन मतलब 100 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना, 50 करोड़ कमाना, या हजारों लोगों को आपके साथ जोड़ना, ये आपका डेस्टिनेशन हो सकता है। एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक रात में आप में से कोई भी व्यक्ति अपना डायरेक्शन जरूर बदल सकता है। क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन तो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो किया तो वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले तो डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। मैं आपको बोलता हूं 4 महीने तक
सबसे पहली पार्ट मैं आपको दूंगा जिससे मेरी रिजल्ट करूंगा। 3 मई 2023 को मैं शांति से बैठा और मैंने सबसे पहला काम जो किया वो था अपने आप को पूरे उत्साह से भरा। उत्साह का मतलब नहीं था कि नेगेटिव, मैंने अपने आप को याद दिलाया मेरे साथ क्या क्या पॉजिटिव हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके साथ लाखों चीजें पॉजिटिव हो रही है इस बार, इस समय लाखों चीजें पॉजिटिव हो रही है। आप इस समय अच्छे लग रहे हैं, इस समय आप सही जगह पर हैं, सही आदमी को सुन रहे हैं, सही कंपनी के साथ है, ऐसी कंपनी के साथ है जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, ऐसे लोगों के साथ है जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और फिर भी मेरे साथ बहुत सारी चीजें अच्छी होने के बाद भी मैं देख रहा बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, बिजनेस डाउन हो रहा है, अरे ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मैंने एक काम किया दोस्तों, मैंने 3 मई को शांति से एक जगह बैठा और मैंने कहा सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। जब मैंने हनुमान जी को याद किया, सुंदरकांड का पाठ किया और मेरे मन से एक ही मंत्र आया कि यार मेरे जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आई है, कोई भी तकलीफ आई है तो इसके कारण ये शायद कहीं ना कहीं भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाहता है, भगवान मुझे कुछ डायरेक्शन देना चाहता है। और जब मैंने डायरेक्शन देखने के लिए बातचीत करना शुरू किया, भगवान से डायरेक्ट वार्तालाप करना शुरू किया, भगवान बताइए मेरे लिए आदेश क्या है, भगवान बताइए मेरे लिए तरीका क्या है, आगे मैं कैसे बढ़ूँ। तो मेरी अंतरात्मा से एक मात्र आवाज आई कि भैया तू अभी तक 4 महीने तक जब तेरा थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ तो तू नेगेटिव होने लग गया। तू एक काम कर, आज रात को बैठ और लिख तेरे साथ आज तक पॉजिटिव क्या हुआ है। दोस्तों उस रात मैंने अपने टीम के साथ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की और मैंने उनसे कहा हम 5 महीने में बुरा क्या हुआ उसको नहीं लिखेंगे, हम 5 महीने में अच्छा क्या हुआ उसको लिखेंगे। और हमने सारे अच्छे पॉइंट्स लिखने लगे कि 4 महीने में हमने नया प्रोग्राम लॉन्च किया, 4 महीने में हमें इतने लाख लोगों ने सुना, इतने हजार लोगों ने सुना, अरे 4 महीने में मैं इस कंट्री में गया, 4 महीने में मैं इस स्टेज पे गया, इतने लोगों को एड्रेस किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सारी पॉजिटिव चीजें हमने लिखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो महीना इतना सुपर हिट हमारा गया कि 4 महीने में जो भी लॉस था 1 ही महीने में सारा कवर अप हो गया। और 1 ही महीने पता है आपको, जब हम कमजोर होते हैं या कमजोर सोचते हैं, मैंने आपने से कई लोगों से कुछ ऐसा सुना कि सर मेरा पिछले 2 महीने में थोड़ा सा बिजनेस कम हुआ, आते हैं मेरे पास ऐसे लोग, सर 2 महीने में किसी कारण से बिजनेस कम हुआ। क्या है कोई लोग जिनका 2 महीने में पिछले बिजनेस कम हुआ किसी भी कारण से, 1 महीने में, 15 दिन में, किसी का भी एक दो हफ्ते, अरे बात सभी सुपरस्टार है, तो ताले हो जाए जबरदस्त लेकिन कभी हो नहीं रहा है। तो सबसे पहला काम करिएगा अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिएगा, ये बताइएगा कि आपके साथ अच्छा काम है, आपके साथ अच्छा काम है। और दूसरी चीज हमेशा करिएगा जब भी आपका माइंड कमजोर रहता है, ओके, मैं आपको भी एक एक्टिविटी करवाऊंगा और वो एक्टिविटी मैं अपने भी 3-4 दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था, यही दिल्ली में 4 दिन का प्रोग्राम था, रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, ये वीकेंड में था और वहाँ पर मैंने वो एक्टिविटी करवाई एंड लोगों की जिंदगी पूरी तरह से शिफ्ट हुई। सो मैं भी आपको वो एक्टिविटी कराऊंगा और सुनिए मेरी बात, आप जो कुछ लोग आराम से बात कर रहे हैं, देखिए आप अपने आप पड़ोसी से अगर बात करेंगे ना, आप अपने पड़ोसी से अगर बात करेंगे तो आपका पड़ोसी आपको वही बता पाएगा जो उसने कल बताया था। लेकिन आप अगर मेरी थोड़ी सी बात सुन लेंगे, मुझे भी पता कि मैं 100 डायलॉग बोलूंगा तो 100 के 100 आपके माइंड में जाएंगे, लेकिन एक भी आपके माइंड में चला गया तो मैं इतना जानता हूँ कि एक दिन में आप अपना डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी दिशा एक डायरेक्शन से जरूर बदल सकती है। ठीक है, अपना कोई पड़ोसी आपका बात करता है तो थोड़ी देर शांत हो जाए, हो सकता है दुनिया का मैं स्पीकर ना हूं, लेकिन इतना जरूर है कि इसी स्पीकर ने जो आपके सामने खड़ा है आज तक 1 करोड़ लोगों को दिशा निर्देश जरूर दिए हैं। कोरोना के पिछले 5 सालों में मेरे प्रोग्राम से ज्यादा नहीं तो 1000 हड्डियां बची है, वेंटिलेटर से बाहर आए लोग 1000 से ज्यादा। एंड दोस्तों आज भारत का पहला मोटिवेशनल स्पीकर जैसे यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके 193 देशों को संबोधित करने का मौका मिला। सो इस 4 किताबें लिखी है और कितना कहता हूँ कि आप जब मेरे अभी तो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है और आपकी एक्सपेक्टेशन शायद कुछ और होगी, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि एक बात, ये छोटी छोटी बातें सुन के ही कोई आदमी इतिहास रच लेता है और कोई आदमी कहता है यार ये सब बकवास है, इससे कुछ नहीं होगा। दोस्तों दोनों तरह के लोग हैं इस दुनिया में,
जो कहता है इनसे कुछ नहीं होगा, उसके शायद अभी दिन आए नहीं, उसका अभी ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया नहीं है, अभी वो ओवर कॉन्फिडेंस के जोन में चल रहा है, और जो कहता है मैं कर सकता हूँ, वो बहुत कुछ कर सकता है। कल सुबह यहाँ से नेपाल की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, क्योंकि नेपाल काठमांडू में मेरा 1500 लोगों का प्रोग्राम है, और परसों भी वही प्रोग्राम है। हर रोज कोई ना कोई प्रोग्राम है, कहीं बिजी है, हर रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। इसीलिए थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ मुझे तो पता ही है, तो आपको, मुझे भी पता है, आपकी कंपनी के एमडी विनोद जी और चंद्रकांत जी को भी पता है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। आप में से जितने भी सफल लोग हैं उनको पता है, लेकिन जो लोग यहाँ इतनी दूर से चल के आए हैं, ट्रेन से, बस से, वो थोड़ा सा सुन लीजिए। मुझे नेपाल की एक सर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हाउ वंडरफुल सर, इतनी दूर से आ आए हैं, इसका मतलब है कोई तो इम्पोर्टेंट चीज है। दोस्तों, तो पहली चीज, अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव बना दीजिए। और दूसरी चीज, अब कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 20 साल, 15 साल, 10 साल से या 5 साल से किसी न किसी कारण से जितना फाइनेंशियल टारगेट सोच रहे हैं उतना अचीव नहीं कर पा रहे। ईमानदारी से बात करिए, जितना सोच रहे हैं उतना नहीं कर पा रहे। बहुत सारे हाथ ऊपर है। तो मैं आपसे जैसे कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या रीजन है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी 5-5, 6-6 सालों से आपका, कई लोगों का वो मनी वाला टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा? क्या रीजन है? कुछ लोगों से पूछूंगा मैं। हाँ, कौन है जिन्होंने हाथ ऊपर किया? हाँ, क्या रीजन है कि सर आपका मनी का टारगेट अभी पूरा नहीं? परिवार गड़बड़ हो जाती है सर। हाँ जी, आप बताओ। कोई कह रहा है परिवार से गड़बड़ हो जाती है, आगे तो मैं बढ़ जाता सर, लेकिन परिवार मेरा गड़बड़ कर रहा है थोड़ा, ठीक है। कोई कह रहा है सर दिक्कत ये है कि आदमी जुड़ नहीं पा रहा, ठीक है, कंपनी से आदमी को जोड़ने में हमें दिक्कत आ रही है। आप बताइए सर, आप में से कौन है? कोई बात नहीं, जो भी उत्तर है वो सही है ना। हमें तो सोल्यूशन खोजने के लिए मिले, हम किसी को कोई ऐसा नहीं बोलने के लिए बने कि हाँ यार तुम्हारी गलती है, नहीं। सोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को सोल्यूशन चाहिए? पैसे कमाने का चॉकलेट 20-25 मिनट में पैसे कैसे कमाना, उसी की मैं बात करूंगा, लेकिन पहले आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या चीज आपको रोक रही है। कितने लोगों का टारगेट पूरा नहीं हुआ? कितने लोगों ने उतने पैसे नहीं कमाए जितने कमाने हैं? ओके, तो बताइए क्या रीजन रहा, कितने कमाना चाहते हैं और क्यों नहीं कमा? अभी तक जो है टारगेट, जो प्लेटफॉर्म भी ऐसा नहीं मिला था कि मासिक इतने पैसे कमाए गए जो कि मैं कमाना चाहता था। अब मिला है तो अब दोस्त के साथ में लग गए हैं। हाँ, और बताइए, कई लोग ऐसे भी होंगे जो प्लेटफॉर्म में भी 3-4 साल से जुड़े हैं, लेकिन टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे, किसी कारण से टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए, हैं कौन है? हाँ बताइए क्या हो गया? माइंड सेट नहीं हो पा रहा सर। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन माइंड सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि टाइम लग रहा है, बार बार कोई चीज सुनते हैं, डिसाइड करते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह वो मोटिवेशन कहीं ना कहीं से निकल जाता है। कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या पता वो प्रोसेस क्यों नहीं कर पा रही। ये सर क्या हो गया? कर्जा बहुत ज़्यादा है और जॉब छूट नहीं पाएगी। कर्जा बहुत ज्यादा है सर। हम तो चाहते हैं कि इसी कंपनी में दिन रात काम करें, लेकिन कर्जा इतना ज्यादा है जिसके कारण नौकरी छोड़ ही नहीं पा रहे, और नौकरी नहीं छोड़ पा रहे इसलिए ज्यादा क्रिएटिवली काम कर नहीं पा रहे, है ना। इनका भी यही है, वो भी कह रहे हैं कि सर मेरे से नौकरी नहीं छूट रही, करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन नौकरी उनकी जो लापरवाही होती है खुद नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा आलस से होता है कि हम उस समय उस कैटेगरी के हिसाब से काम नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं सर खुद की लापरवाही से। मुझे अच्छा लगा ये उत्तर कि हाँ सर मैं ही लापरवाह हूँ जिसके कारण ये नहीं हो पा रहा। बहुत जल्दी लोगों को बिलीव तो कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ी सी डाउट आती है, चाहे जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जब भी डिस्टर्बेंस आती है, डाउटफुल फीलिंग जाता है, थोड़ा सा हम ज़्यादा खुद पे बिलीव हो जाते हैं। नर्वस हो जाता हूँ सर, समय जब आता है काम करने का तो नर्वस हो जाता हूँ, नर्वस हो जाते हैं। इधर से कोई आप में से कोई बताएगा? बताइए सर पीछे से। हाँ जोश के साथ। क्या? साकरी से हो, वेरी गुड, महाराष्ट्र से। अभी मुझे बताइए क्यों नहीं कर पाते, पैसे क्यों नहीं कमा पाए इतने? हाँ, फ्रेंड सर्कल जोड़ना चाहता हूं लेकिन कोई सपोर्ट नहीं देता, और आपको अगले 20 साल और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो 20 साल और पैसा नहीं कमाओगे, हैं? बताइए बताइए और बताइए क्या रीजन है सर, आप क्यों नहीं कमा पा रहे इतना? हाँ, जब भी मैं किसी के पास आता हूँ
माइंडसेट तो सेट है, बट लोगों का माइंडसेट करने का तरीका हाँ, मैं दूसरों का, खुद का माइंडसेट सो मेरा ठीक है, दूसरों का नहीं कर पाता हूं मैं। अब मुझे बताइए, अगर लोग आपसे नहीं जुड़ते, तो गलती आपकी है या लोगों की है? किसकी गलती है? हमारी। आपकी गलती है मेरी? हमारी सर। गलती है सर। यस। तो क्यों है आपकी गलती? मीटिंग में नहीं आ पा रहे, सर कह रहे हैं मैं मीटिंग में नहीं आ पा रहा, कागज कॉल कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लिए। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कहा कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि माइंडसेट नहीं है मेरा। आप में से किसी लोगों ने कहा कि मैं माइंडसेट तो है लेकिन कहीं ना कहीं टीम सपोर्ट नहीं मिल रहा। किसी ने कहा सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन वो मीटिंग में नहीं आ पा रहा हूं। कोई कह रहा है मेरे परिवार नहीं करने दे रहे। दोस्तों मेरे साथ जोर से बोलिए, जोर से सभी लोग बोलेंगे, ये सभी लोग बोलेंगे, प्लीज इधर से बोलिए मेरा ध्यान से। ये सभी एक्सक्यूजेस हैं। एक्सक्यूजेस मतलब बहाना, कारण। कारण। कहते हैं कि एक आदमी को नहीं करने के 100 कारण चाहिए। नहीं करने के लिए 100 कारण चाहिए। सर मैं इसलिए नहीं कर रहा, ट्रेनिंग नहीं मिल रही। सर इसलिए नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। सर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सर मेरे आसपास माहौल ही नहीं है। सर मैं जहां रहता हूं लोगों के पास पैसे नहीं है। सर मैं जोड़ना तो चाहता हूं लेकिन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता। सर दोस्तों मेरे साथ बोलिए, हर रोज जब मैं कमजोर हो रहा हूं तो मेरा और मेरे परिवार का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा हूं। बड़ा नुकसान कर हर हर रोज मैं ऐसा कोई कारण दे रहा हूं। सब कारण दे रहा सर हूँ। बोल दो यार, मैं आपको इनविटेशन दूं अलग से, बोलो ना प्लीज। हाँ। हैं? मेरे साथ बोलो अभी तो मैं आपसे बोलूंगा। हाँ बैठो। हैं? हर रोज जब मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा किसी भी कारण से, तो अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहा हूँ। अरे उन्हीं माता पिता का जिनका आप रोज पाँव छूते हैं, उन्हीं माता पिता का आप इंसल्ट कर देते हैं क्योंकि आप कहते हैं माता पिता तुम्हारा बच्चा इतना नालायक है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर सकता वो। तुमने तपस्या की कि तुम्हारा बेटा बहुत कुछ करेगा लेकिन तुम्हारा बेटा इस काम का नहीं, क्योंकि वो कह रहा है उसका माइंडसेट नहीं हो रहा पिछले 25 साल से। साला कौन सा अगला 4 साल हो गए ये माइंडसेट करने के लिए? कितने दिन और चाहिए माइंडसेट करने के लिए? कितने दिन और चाहिए बताइए तो सही। पूरा सेट खाली नहीं है। तो किसकी जिम्मेदारी है अपना माइंडसेट करने की? खुद की। अपने माता पिता को तीर्थ स्थान ले जाने की किसकी जिम्मेदारी है? खुद की। अपने माता पिता के सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी, आपकी। मेरी। और आप कहते हो 20 साल से माइंडसेट नहीं हो रहा। कब होगा? आज से। हाँ, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दिस मैन। वो कह रहा है आज से, अभी इसके माइंडसेट। एक बार सभी लोग जोर से तालियां बजाएं। मेरी बात सुनिएगा, है ना? तो स्टेज के पास आ गया बहुत बढ़िया है, तो यहाँ है बहुत बढ़िया है। जहाँ पे भी बात सुनिएगा ठीक से। देखिए, आपके माता पिता के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपकी है और हर एक दिन जब आप डिले कर रहे हैं या आप कह रहे हैं मेरा माइंडसेट नहीं हो रहा, कहीं कहीं आप गलत है, क्योंकि वो माइंडसेट कोई और नहीं करेगा। मैंने ये बोलना सीखा है, यहाँ पे मुझे बोलना नहीं आता था दोस्तों, मुझे 1 करोड़ रुपए महीने कमाना नहीं आता था, लेकिन मैंने वो सीखा है। मुझे कभी भी ऐसा लगता नहीं था कि मैं दुनिया में कुछ भी कर पाऊंगा, लेकिन ये सीखा है। और आप में से किसी ने कहा कि सिखाने वाला आएगा, कोई सिखाने नहीं वाला आएगा, आपको जाना पड़ेगा वहां पे जहां पे सिखाने के लिए क्लास चल
दो ही ऑप्शन है आपके पास, 3 ऑप्शन दे रहा हूं आज। पहला ऑप्शन माता पिता बच्चे या अपनी वाइफ के पास जाइए या अपने हस्बैंड के पास जाइए और उनको बोल दीजिए कि ये पर्सन तो तुम्हारे सामने है, ना काबिल है और तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट पे नहीं कर पाएगा। दूसरा, उनके आस-पास जाइए और उन्हें बोल दीजिए कि हाँ मैं चाहूंगा जो मैं कहूंगा। और तीसरा, ये आज माता पिता के चैनल में या इस दुनिया में नहीं है कि फोटो के सामने खड़े होके ये कमिटमेंट मुझे चाहिए आपसे हर एक इंसान से कि भैया माता लखन सर, जन्म दिया है, लखन सर, बड़ा किया है, माँ ने अपना दूध पिलाया है। आई एश्योर यू, मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि तेरा बेटा रिकॉर्ड तोड़ेगा और लाखों से पिलाएगा। उस छोटे बच्चे की आंखों में आंखें डालिए, मान लीजिए कोई भी है मेरा छोटा बच्चा, तो उस बच्चे की आंखों में आंखें डाल के मुझे आज बोलना पड़ेगा कि बेटा तेरा बाप ना हीरो है, तेरा बाप हीरो है, तेरा बाप हीरो नहीं है और तू सिर्फ सामने लिख डायरी में बाप को तेरा पूरा करके देगा। तुझे बहुत बड़ा चाहिए तेरा बाप है। अगर तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा हस्बैंड है, तो उस हस्बैंड या पत्नी दोनों को अपना कमिटमेंट दे के आ रही है कि आई एश्योर यू, तुम बस सामने देखो पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारा भाई या बहन है, तुम्हारे भाई या बहन को बोल दीजिए कि तुम्हारा भाई या बहन बहुत ही सुपरस्टार है और आज मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे हर एक सपने के लिए जो बदलाव करना पड़ेगा मैं दूंगा। और माइंडसेट तो आज एक रात में पता है आपको माइंडसेट क्या है? कितने लोगों को ये किसी तरह की माइंडसेट नहीं होगा, कितने लोगों को ये माइंडसेट पता क्या है? मैं कैसे कूदूं, मान लीजिए सामने खाई है और मैं कोशिश कर रहा हूं कूदूं और यहां आके रुक जाता हूं, फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं कूदूं और फिर मैं भागता हूं और यहां आके रुक जाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कूद पाऊंगा। मैं कूदूंगा और पकड़ लेना, ठीक है? पक्का पक्का पक्का। बस ये कूदना पता क्या है? माइंड सेट है और माइंड सेट कहता है एक क्षण में बदलाव होता है, एक क्षण में बदलाव होता है। और वो क्षण का नाम कौन सा है? जिस क्षण में आप बोल दोगे आई कैन चेंज इट, आई विल डू इट। सो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे आई विल डू इट, I can do it. माइंडसेट हो गया। माइंड में स्विच कर लीजिए कि हम जो करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास दो मैं कर सकता हूँ। कमरे में कैसे जाना है, करोड़ों रुपए के साथ जाना है कि नहीं? भले अपना पैसा साथ नहीं जाएंगे लेकिन अपने पीछे जो है इस धरती के हर एक आदमी को छोड़ के जाना है। तो इस भारत देश को इधर देखिए सर, हेलो, मैं आपकी कंपनी इधर देखिए सर, और हम सभी अगले 2 से 3 मिनट तक बहुत सेलिब्रेट करेंगे। मैंने आपको कहा था 11 मिनट की एक एक्टिविटी बताऊंगा। उस एक्टिविटी का पहला चरण है अपनी एनर्जी को हाई करना। रुकिए ये तो मेरे प्रोग्राम का हिस्सा लग गया। हाँ बस यहाँ की कोई चीज को हटाना, हिला हटाना, इन पे कोई चीज होना है। ये प्रोग्राम का हिस्सा है। सभी लोग जहाँ खड़े सेलिब्रेशन करेंगे। Yes sir. तो अगले 2 मिनट तक अपनी एनर्जी को हाई ले जाएंगे। अगर कोई भी एनर्जी को हाई ले जाने के लिए कंपनी एंथम हो या कोई भी गाना हो तो लगा दीजिए। लेट्स सी, जब तक 2 मिनट तक वो गाना चलता रहेगा तब तक आपकी एनर्जी हाई रहेगी। 11 मिनट की एक्सरसाइज में पहला 2 मिनट अपनी एनर्जी को हाई करना, ठीक है? 2 मिनट अपनी एनर्जी को हाई करना। 1 2 3 कम ऑन स्टार्ट म्यूजिक। Your time. और हाई कर दीजिए अपनी एनर्जी, और हाई कर दीजिए।
ये इसका प्रैक्टिस किया था मैं। Shake your body, shake your body and say yes, okay. Shake your body. अपने पड़ोसी को हाई फाइव दीजिए। अपने पड़ोसी को हाई फाइव दीजिए। जाओ अभी जाओ। 11 मिनट की एक्टिविटी रोज करनी है, जिसका 2 मिनट पहला 11 मिनट की एक्टिविटी रोज करनी है, जिसका पहला 2 मिनट अपनी एनर्जी को आप ले जाए। जो जहाँ खड़ा नहीं खड़े रहे, चिंता मत करिए, जल्दी सीट पे जाने की जल्दबाजी नहीं है। पहली चीज। दूसरा चीज है जोश के साथ अफर्मेशन बोलना है। अफर्मेशन बोलने का मतलब है वो डिक्लेरेशन दुनिया को कर देना जो कि आपके लिए जरूरी है। ओके, मेरे साथ बोलिए, मैं मेरा हर टारगेट पूरा करूंगा। मुझे विश्वास है कि ब्रह्मांड मेरा साथ देगा। मुझे विश्वास है मेरी टीम मेरे साथ है। मेरी टीम मेरे साथ है। मुझे विश्वास है मैं बड़ी टीम बना सकता हूँ। मैं बड़ी टीम बना सकता मुझे हूँ। विश्वास है मैं बहुत बड़ा आदमी बन रहा हूँ। भाई ऐसे हाथ मांग के खड़ा नहीं होना है, पूरे जोश के साथ बोलो। कई लोग इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। दोस्तों मैं कहूँगा जिंदगी आपकी है, थोड़ी सी देर मेरे साथ तालमेल बिठा लीजिए, उसके बाद आपको लगेगा जिंदगी भर तालमेल हो गया। आप में से किसी ने कहा सर मैं कर तो लूं लेकिन मुझे ट्रेनिंग नहीं मिल रही उतनी। ट्रेनिंग देने का कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन मान लीजिए कंपनी साल में 2 ट्रेनिंग कराती है, 4 कराती है, 5 कराती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा है। कंपनी 5 साल में ट्रेनिंग 50 कराती है, आपको 1 महीने में 50 ट्रेनिंग सुबह शाम करनी है अपने लिए। मैं नहीं करूँ क्योंकि दोस्तों वेट नहीं करना है, जो इंतजार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना एक्शन लेने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जो इंतजार करते हैं, अरे कभी तो किसी को दया आएगी मेरे ऊपर, मैं कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ, कभी तो कोई सीनियर आएगा बोलेगा सुन मेरे प्यारे इधर आ, इधर तो आ तू मेरे प्यारे, चिंता मत कर, तेरे को मैं टीम बनाना सिखाऊंगा, तेरे आगे की जिंदगी में बनाऊंगा, तू और ज्यादा अच्छा बनेगा। अरे भाई मेरे जिंदगी निकल जाएगी ऐसे इंतजार करते करते, क्योंकि तू अगर आगे नहीं बढ़ना चाहेगा और तू जब तक अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेगा, परमात्मा तेरे लिए 1 कदम नहीं बढ़ाएगा, 1 उंगली आगे नहीं करेगा। सपने तुम्हारे हैं और ये सपने पूरे होने के बाद तुम्हारे माता पिता को ही मिलेगी जो खुशियां मिलेगी। इसीलिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टेक द फुल ओनरशिप ऑफ योर ड्रीम। सो पहले 2 मिनट सेलिब्रेशन, अगले 2 मिनट रोज कांच के सामने देख के बोलना है, अपने आप को कांच के सामने खड़े करके बोलना है। अगले 2 मिनट रोज जोश के साथ अफर्मेशन, वापस से बोलेंगे मेरे साथ 10 अफर्मेशन। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। आगे भी पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं परमात्मा का अंश I हूँ। can do it. I can do I it. must do it. I must do it. आप में से किसी ने सोच रखा है करना चाहिए, अच्छा पैसा कमाना चाहिए, नहीं, you must earn great money, am I right or wrong? तो करना नहीं चाहिए, करना पड़ेगा, करना है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और तो कर रहा है, आप नहीं कमाओगे तो कोई और कमा रहा है, आप नहीं किसी को जोड़ोगे तो कोई और आपके साथ वो जुड़ जाएगा। am I right or wrong? क्या नाम मेरे भाई हैं? जयदीप। ये जयदीप की कहानी वो मेरे को ना माफी चाहूंगा कि सबको यहाँ खड़ा रखा है मैंने, इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है ये बैठे बैठे ना वो एनर्जी आ नहीं रही थी लोगों के अंदर, ये जो सीखने का उत्साह है। जयदीप कॉलेज में एक ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जयदीप थोड़ा बुरा मत माने भाई, है ना, ले लूँ ना तेरा एग्जाम्पल में। क्या पढ़ाई की है तुमने? BCA करी है इसने। जब ये जयदीप 12वीं क्लास में था, 13वीं क्लास में था, या कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया तो इसको एक लड़की अच्छी लगने लगी। जयदीप कौन थी? अब ये जयदीप किसी को बताया ना, ऐसे ही चुपचाप कॉलेज में उसको देखता रहे। जयदीप के साथ उसका भाई खड़ा था, क्या नाम है? रतन भाई खड़ा था, रतन भाई बोले बोल दे जयदीप, बोल दे। जयदीप बोले डर लगता है भाई। ऐसे करते करते पूरा फर्स्ट ईयर निकल गया। रतन बोले सेकंड ईयर में बोल दे। रतन ने सेकंड ईयर में बोलने को कहा, जयदीप फिर डरता रहा।
सेकंड ईयर में भी नहीं बोला, थर्ड ईयर आ गया, जयदीप बोल दे, जयदीप ने नहीं बोला, थर्ड ईयर भी निकल गया। उसके बाद जयदीप यूटेक में आ गया, पैसे कमाने लग गया। 2-3 साल गुजर गए। 2-3 साल बाद जयदीप अपने गांव में उन्हीं सड़कों पे घूम रहा था और वो दिखाई दी। जयदीप की दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ी। रतन साथ ही था। रतन ने ना सिर्फ उसको देखा, उसके साथ एक 2 साल के नन्हे मुन्ने को भी देखा और जयदीप के कानों में कहा, जयदीप उस दिन बोल देता तो ये तेरा होता। दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर टारगेट आज आपने पूरा नहीं किया तो कोई और पैसा कमा के निकल जाएगा और फिर किसी और की मर्सिडीज होगी। आप कहते होंगे ये मर्सिडीज मुझे भी चाहिए थी। अरे भाई, पहले जान जाते तो वो तेरी होती है, पहले जानना पड़ेगा। तो 2 मिनट का अफर्मेशन, 2 मिनट का अफर्मेशन मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस पूरे ब्रह्मांड में डिक्लेरेशन की भगवान भी सुन रहा हो तो कहे, यार इस आदमी में इतना जोश रोज आता कहां से है? तो मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, मैं जबरदस्त टीम बनाऊंगा, जबरदस्त मैं मेरी टीम को नंबर 1 बनाऊंगा, मेरे टीम को नंबर 1 बनाऊंगा। आई एम लीडर, आई एम लीडर, चैंपियन, आई एम चैंपियन, द बेस्ट। आई एम बेस्ट। ये रोज बोलना है कम से कम ऐसे 10 सेंटेंस। और उसके बाद आती है तीसरी कड़ी। पहली कड़ी आपने अपनी एनर्जी को उठाया, दूसरी कड़ी आपने बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों को बताया, भगवान को बताया कि मैं ये करने के काबिल हूं। तीसरी कड़ी आती है, आपका जो भी गोल है उसे चिल्ला के बोल देना, 3-4 बार पढ़ लेना। जैसे मेरा गोल है 12 जनवरी 2030 तक 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा। भूपेंद्र सिंह राठौर 12 जनवरी 2030 तक 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करेगा। मैं बार-बार बोलता हूं, हर स्टेज से बोलता हूं, हर मंच से बोलता हूं, आज तक जो भी इंसान मेरे साथ जुड़ा उसको पता है भूपेंद्र सिंह राठौर 12 जनवरी 2030 तक 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करेगा। 50 करोड़ में 6000 आज और कम हो गए। 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा, 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे रहा है कि मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं। ऐसे ही अगर आपका कोई भी लक्ष्य है उसे जोर से पढ़ लीजिए, जोर से बोल दीजिए, मुझे मर्सिडीज बेंज अभी मैं ले रहा हूं, इस डेट को मेरी मर्सिडीज बेंज आ रही है, इस डेट को मेरी है। दोस्तों, 2012 में सीखा था मैंने ये, और 2012 में रोज बोलता था 12 जनवरी 2017 मेरी मर्सिडीज बेंज ई क्लास ब्रांड न्यू कार आ रही है। 12 जनवरी 2017 मेरी मर्सिडीज बेंज ई क्लास ब्रांड न्यू कार आ रही है। और 12 जनवरी 2017 मेरी मर्सिडीज बेंज ब्रांड न्यू ई क्लास आ गई। दोस्तों, बोलिए अपने सपने, बोलिए मुझे बंगला चाहिए, बोलिए मुझे प्राइवेट थिएटर चाहिए, बोलिए मुझे पूरी दुनिया घूमना है, बोलिए ये लक्ष्य लिखिए, लिखा हुआ होगा उसे पढ़ना है, बस लिखा हुआ होगा उसे पढ़ना है। पहले 4-5 दिन पढ़ोगे, उसके बाद तो उसे ऐसे बोलने लगोगे जैसे मैं बोल रहा हूँ 12 जनवरी 2030 मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर कर चुका हूँ। 12 जनवरी 2050 तक मैं पूरे हिंदुस्तान के हर एक घर में छाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी एक मिली है, मौका भी एक है, चौका भी लगाना है। क्योंकि माता पिता के सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। भारत देश के बेटे हैं, इस देश के अगर बच्चे हैं तो इस देश में क्रांति लानी है और ऐसे लोगों की क्रांति फौज क्रिएट करनी है जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। अब आती है, तो मेरे साथ मैं आपको आंखें बंद कीजिए सभी लोग, अपने सपनों के बारे में बोलना, अपने लक्ष्य के बारे में बोलना, आपको ऐसे बोलना है जो कि आप अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए सभी लोग। कर ले मेरे भाई, कर लेगा तो अच्छा होगा, है ना? जिन्होंने कर लिया, जब मैं बोलूंगा 1 2 3 तो आप पूरे ऐसा सोचिएगा भगवान आपके सामने खड़े हैं और आप उनको ये कह रहे हैं मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूंगा इस डेट तक। जो भी आपका लक्ष्य है उसके बारे में बोलेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। बोलिए, भगवान आपके सामने खड़े हैं, बोलिए भगवान को कि मैं ये लक्ष्य हासिल कर लूंगा। कौन सा लक्ष्य है वो लक्ष्य बोलिए। जैसे मैंने कहा 12 जनवरी 2030 तक मैं 50 करोड़ लोगों को इंस्पायर करूंगा, वैसे ही आप कौन सा लक्ष्य हासिल करेंगे? अगर आप डायमंड हैं, डायमंड बनेंगे तो ऐसा लिखिए, मैं मेरे जन्मदिन तक, जन्मदिन की तारीख बोलिए, मैं डायमंड बनूंगा, मैं बन रहा हूं। आई यू गोइंग टू गो डायमंड? कितने लोग डायमंड बनेंगे? कौन रेज में है? कितने लोग डायमंड के भी नेक्स्ट लेवल अगर कुछ है तो वो वहां तक जाएंगे? तो लिख दीजिए ये टारगेट। और कोहिनूर बनने पे कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा मिलेगा वो भी बोल दीजिए, भगवान को बोल दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए मुझे इतना पैसा मिलेगा। कोहिनूर बनने पर सभी लोग बोलेंगे, कोहिनूर बनने पर मुझे 5
पूरी तकदीर बोले, पूरा ब्रह्मांड बोले, ये आदमी तो कर ही लेगा, ये तो करके ही बताएगा। किसमें तो दम साला लग रहा है यार, किसमें तो लग रहा है, मुझे इसमें लग रहा है, किसमें दम लग रहा है, किसको लग रहा है, मुझे तो इनमें दम लग रहा है, इनमें दम लग रहा है, इनमें भी दम लग रहा है, इनमें भी लग रहा है, बस ये कर जाओगे। अब तीसरी चीज आती है दोस्तों, तीसरी मतलब पहला देखिए 11 मिनट की एक्टिविटी में पहला 2 मिनट अपने जोश को ऊपर ले जाइए, उसके बाद दूसरा 2 मिनट ब्रह्मांड को बोल दीजिए कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं बड़ी टीम बना लूंगा, मैं 100% सब कुछ अपने अंदर बदलाव करूंगा, मेरा माइंडसेट बन रहा है। और फिर आता है तीसरा, अपने गोल को पढ़ना, गोल को पढ़ना है, जैसे अभी मैंने बताया। अब आता है चौथा, चौथे के लिए फिर से आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। अब मैं आपको मन ही मन कुछ करवाने जा रहा हूं, दोस्तों से ध्यान से कीजिएगा, सब लोग शांत हो जाएं, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। मैं जितने लोगों को देखूं, मैं ऑडियंस को ढूंढता रहूंगा, आपकी आंखें बंद होती जाए, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। ऐसा सोचिए कि आपके सामने आपके माता पिता खड़े हैं, ऐसा सोचिए कि आपके माता पिता आपके आंखों के सामने खड़े हैं। प्लीज मेरी बात मानिए, कोई भी बात ना करे एक दूसरे से, ध्यान से मेरे साथ ये एक्टिविटी कर लीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इमेजिन कीजिए आपके खुद के माता पिता आपके सामने खड़े हैं, ऐसा आंखें बंद करके सोचिए। मुझे मत देखिए इस समय, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को देखने से, आंखें बंद कीजिए और अपने माता पिता की कल्पना कीजिए। देखिए आपकी माता जी ने आपको 9 महीने पेट में रखा, बहुत तकलीफें झेली, रात भर कुछ जो जागी, आपको सुलाया, आपको खिलाया, आपका ध्यान रखा, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब किया। आपके पिताजी ने खेतों में काम किया या शायद किसी जॉब को किया, कुछ भी किया होगा। माइक टीम एक बार चेक कर लीजिए, मेरी आवाज क्लियर हो सभी जगह। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके माता पिता के हर एक हार्डशिप को इमेजिन कीजिए और अब ध्यान से देखिए कि धीरे धीरे आपका हर एक सपना पूरा हो रहा है और आपके माता पिता के चेहरों पे खुशी आती जा रही है। सोचते रहिए कि आप क्या क्या हासिल कर लें कि आपके माता पिता के चेहरों पे खुशी बढ़ती जाए। आपने बड़ा घर बनाया, आपने बड़ी गाड़ी खरीदी, आपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई, या आप उन्हें विदेश लेके गए, या आपने अपने घर में मंदिर बनवाया, या आपने अपने घर के अंदर कोई मस्जिद बनवाई, या शायद आपने 10 लोगों की टीम बनाई है, 100 लोगों की टीम बनाई। देखिए आपके माता पिता को किस चीज़ से गर्व हो रहा है। देखिए एक एक करके आपने अपने घर में क्या चीज़ें बनाई, कौन कौन सी चीज़ें सामान आपने अपने अंदर लाए। सोचिए कौन सी गाड़ी में आप घूम रहे हैं आजकल, कौन सी होटल में ठहर रहे हैं आप, छुट्टियां मनाने कहाँ जा रहे हैं, देखते जाइए ये सारी चीजें, कहाँ छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। थिंक अबाउट दिस, थिंक अबाउट दिस, इमेजिन करते जाएं। कहते हैं कि जो चीज आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो वही चीज आप हकीकत में अपने जिंदगी में ला सकते हो दोस्तों, एंड दैट इज ट्रूथ। 3 मिनट विजुअलाइज करना है, 3 मिनट ये इमेज अपनी माइंड में क्रिएट करनी है और लिख लिख के क्रिएट करनी है कि मैं कौन सा घर बना रहा हूँ, उस घर का मार्बल कैसा होगा, उस घर में हॉल कितना बड़ा होगा, उस घर का बेडरूम कैसा होगा, देखिए उसमें कौन सा टीवी लगा होगा, कितना बड़ा टीवी लगा होगा, उसके सामने कितनी गाड़ियां खड़ी है और कौन कौन सी ब्रांड की गाड़ियां खड़ी है, आपके घर के हर एक मेंबर को कौन कौन सा गहना पहना रहे हैं और कितना गहना आपकी मदर को, फादर को या आपके वाइफ को या हस्बैंड को आप दे रहे हैं, कितना आप अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपके बच्चे कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक एक चीज विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जो आदमी अपने माइंड में पिक्चर्स क्रिएट कर सकता है वो हकीकत में उसे पा सकता है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। भगवान थैंक यू सो मच, एंड मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए तथास्तु। पूरा होगा। कितने लोगों को लगता है पूरा कर सकते हैं? जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर लेंगे वो हकीकत में पूरा होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं पहले 2 मिनट अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाएं, उसके बाद 2 मिनट अफर्मेशन बोलते हैं, उसके बाद 2 मिनट के लिए आप अपने लक्ष्य को पढ़ें, उसके बाद 3 मिनट के लिए आप विजुअलाइज करें और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये सब करने के बाद हैव अ सीट भगवान अपनी जगह पे चले जाएं और अपने आसपास के सभी मित्रों को बोले धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 2 मिनट तक धन्यवाद बोलते जाए अपनी कंपनी के हर एक आदमी को धन्यवाद बोलते हैं।
धन्यवाद। अपने पास के आसपास के हर एक आदमी को बोल दीजिए थैंक यू। एक पानी की बोतल दे देंगे प्लीज मुझे। थोड़ा पानी दे देना यार। कहाँ रखे? ये किसी का डेबिट कार्ड है दोस्तों। एयर इंडिया लिखा हुआ है, ट्रू ट्रैवल पार्टनर लिखा हुआ है, ऑब्वियसली वी आर ग्लोबली लोकल ऐसा कुछ लिखा हुआ है। किसी का है तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, टीम को दे रहा हूँ, सर से ले लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। किसी का फोन भी गिर गया है, अगर किसी का फोन है तो वो भी यहाँ स्टेज पे आके आप ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला फोन है जिस पे कवर लगा है, मैं वो भी सर को दे रहा हूँ, यहाँ पीछे की डेस्क पे आके आप ले लीजिएगा प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आई? कौन रेज है? क्या करना है बताइए। ये 11 मिनट रोज मैं करता हूं पर्सनली, आपको करवा सकता हूं, आपको करना है, हर रोज करना है। कर लेंगे तो आपकी जीवन सुधर जाएगी। कहते हैं सफलता के लिए बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सफलता के लिए सिर्फ एक निर्णय लेने की जरूरत है। वो निर्णय जो आपकी जिंदगी में कहे कि हाँ यार मैं तो बस ये निर्णय ले चुका हूं, अब तो बस दुनिया देखेगी। एक कहानी आपको सुनाता हूं, बहुत ही छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानियों में से एक है। एक व्यक्ति था, वो हमेशा सोचता था कि मैं करोड़पति बनूं, वो हमेशा सोचता था कि मैं करोड़पति बनूं। लेकिन एक दिन उसे समझ नहीं आया मैं करोड़पति कैसे बनूं। सर फोन मत देखिए, देख लेना, फोन देख के कुछ नहीं होने वाला, रख दीजिए शांति से, साइलेंस एवरीवन। एक व्यक्ति था जो कहता था मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। काफी दिन तक उसने ट्राई किया, काफी दिन तक कोशिश की करोड़पति अरबपति बनने की, एंड वो ट्राई करता करता एक दिन थक गया, और थक के उसने सोचा कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो एक पहाड़ के ऊपर चला गया, खाई में कूदने के लिए। जब वो वहां पे खाई से कूदने वाला था तो रो रहा था, अपने घर वालों को याद करके, अपने दोस्तों को याद करके, अपने परिवार वालों को याद करके, अपने माता पिता को याद करके, गुरुजनों को याद करके रो रहा था कि यार मैं कितना नालायक हूं, मैं नहीं कर पा रहा, 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 मैं नहीं कर पा रहा। अचानक से जब वो रो रहा था तो एक आदमी उसके पास आया और उसने कहा क्या कर रहे हो भैया? बोले मरने जा रहा है। बोले मरने जा रहा है, क्यों? बोले मैं करोड़पति बनना चाहता था लेकिन मैं करोड़पति बन नहीं पा रहा, मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मैं फेल हो गया, मेरे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया, मैं क्या करूं, मुझसे हो नहीं, मैं मरने जा रहा हूं। तो वो बुजुर्ग आदमी थे जो आए, उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, कितना पैसा चाहिए थे? 2 करोड़, 3 करोड़? बोले हाँ 3 करोड़ का कर्जा है, 1-2 करोड़ एक्स्ट्रा हो जाए तो मजा आ जाए। उस बुजुर्ग आदमी ने 5 करोड़ का एक चेक निकाला, बनाया और उस आदमी को दे दिया। कितने रुपए का चेक? 5 करोड़ का। 5 करोड़ का चेक बनाया और उसको दे दिया, ये नहीं पकड़ 5 करोड़, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, अब चिंता मत कर, मरने की तुझे जरूरत नहीं। वो आदमी आश्चर्यचकित हो गया। वो बूढ़ा आदमी जिसने चेक दिया वो वहां से निकल गया और ये आदमी हैरान था क्योंकि इसके हाथ में 5 करोड़ का चेक था। ये अपने घर गया और अपने घर जाके इसने वो चेक रखा कहाँ? मंदिर के अंदर, भगवान के मंदिर के अंदर। भगवान को प्रणाम किया, भगवान आपने आज इतना बड़ा मिरेकल मेरे साथ किया है, मेरे जैसे हारे हुए इंसान के ऊपर आपने इतनी दया की, आप मुझे 5 करोड़ रुपए देने के लिए आज यहाँ पे आपने एक फरिश्ता भेज दिया। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, पता नहीं किस रूप में तुझको नारायण मिल जाएगा, पता नहीं मन के मंदिर, प्रेम के मंदिर में ही तू मन को निर्मल करेगा तो ही दर्शन पाएगा। तो कहते हैं याद में आया, भगवान के चरणों में उसने चेक रखा और रात भर मेडिटेशन किया। अगले दिन जब वो उठा तो उसके माइंड में एकमात्र ख्याल आया कि यार इस चेक को ना भगवान अगर मुझ पे इतना विश्वास कर सकता है कि मुझे 5 करोड़ दे सकता है फ्री में, तो
तो मैं मेहनत करूं तो शायद 50 करोड़ भी आ सकते हैं। उसने क्या कहा, ये चेक 3 महीने की डेडलाइन होती है, चेक कैंसिल मतलब चेक इनवैलिड होता है 3 महीने बाद, है ना। इसने कहा मेरे पास 3 महीने का समय है इस चेक को एनकैश कराने का, मैं 3 महीने जम के मेहनत करूंगा और उसके बाद ही इसको एनकैश करवाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। दोस्तों अगला दिन था, उस आदमी ने ठान लिया कि मैं आज के बाद जो करूंगा कमाल का करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरे साथ बोलिएगा, जो करूंगा कमाल का करूंगा, जो काम करूँगा नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं तो नहीं करूँगा। आपके आसपास के कुछ लोग अगर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि भैया शांति रखो, हमें तो सुनने दो, तुम्हें नहीं सुनना है, ठीक है। बोलिए पड़ोसी को, बोलिए वो देखो बात कर रहा है आपका पड़ोसी, उनको बोलिए समझ जाओ। बोले 3 महीने तक मैं जबरदस्त मेहनत करूंगा और उसके बाद जरूरत पड़ी तो इस चेक को इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों मिरेकल होने लगे। अगले दिन से वो डिसीजन ले लिया कि अब तो मैं 3 करोड़ का लोन उतार के रहूंगा। अगले दिन से वो मेहनत करने लगा, भयंकर रूप से मेहनत करने लगा, पूरे फोकस के साथ मेहनत करने लगा। 2.5 महीने के अंदर तो मिरेकल हो गया। उसके जो भी धंधे लॉस में थे वो सारे प्रॉफिट में आने लगे। 2.5 महीने के बाद इस आदमी को लगा यार ये सारा बदलाव हुआ है उस एक आदमी के कारण जो 5 करोड़ का चेक देके गया, वो वापस से उसी जगह पे गया और उसने लोगों को फोटो दिखा दिखा के स्केच बना के पूछा, अरे वो आदमी देखा, वो आदमी देखा, वो आदमी देखा। पता है लोगों ने कहा अरे वो आदमी, हाँ वो आदमी मुझे 5 करोड़ का चेक देके गया। अरे भाई वो तो पागल है, अपने आप को बोलता है मैं रॉकफेलर को ऐसे चेक बांटता फिरता है। और वो आदमी सोच में पड़ गया, ओ माय गॉड, एक आदमी चेक बांटता फिरता है और उसके एक चेक बांटने मात्र से मेरी जिंदगी बदल गई। माय डियर फ्रेंड, समझ गए, सफलता के लिए एक उम्मीद चाहिए। क्या चाहिए? और इस मरने वाले आदमी को वो उम्मीद दी उस एक पागल आदमी ने। कहते हैं जब आप तैयार हो कुछ करने के लिए ना, उस समय एक पागल आदमी की कोई बात भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं तो कहता हूँ आपके साथ तो सूर्य की रोशनी आपको मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, आप इतनी बढ़िया कंपनी में आपको लेवल 100 की तालियां होनी चाहिए आपके लिए। कहते हैं मरने वाले को छोटी सी उम्मीद हो तो वो जिंदा हो जाता है वापस से। आप तो ऐसी कंपनी के साथ हो जिसने बहुत ही कम समय में 3-4 साल में 30 लाख जोड़ लिए। मैं तो ये देखता हूं कि अगर 30 साल ऐसे ही चलते रहे तो पूरे विश्व के 800 करोड़ लोगों को आप जोड़ चुके होंगे। दोस्तों ये बस कॉन्फिडेंस चाहिए। और जो मैंने ये बात कही ना तो आपको लग रहा होगा कि मजाक है, दोस्तों मजाक नहीं है। आज आप और मैं गूगल यूज कर रहे हैं, 850 करोड़ लोग गूगल यूज कर रहे हैं। Am I right or wrong? यस। आज सारे के सारे लोग गूगल पे यूज कर रहे हैं। आज सारे के सारे लोग कोई ना कोई माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आज हम में से हर एक आदमी कोला या पेप्सी पी रहा है। आज हम में से हर एक आदमी कहीं ना कहीं ऐसी कंपनियों से जुड़ा है जहां पे हर एक व्यक्ति के पास उस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट मौजूद है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, लक्स ऐसी कंपनियां हैं जो ऑलमोस्ट हर घर में है। आज बाबा रामदेव जैसे सन्यासी ने 50,000 करोड़ की कंपनी अगर खड़ी कर दी तो हम तो व्यापारी लोग हैं, क्या हम लोग भी 800 करोड़ लोगों के घरों तक पहुंच सकते हैं, हर एक घर में पहुंच सकते हैं? अब आपको ये करना है कि जिस गांव में आप हो, सपना देखिए, बड़ा देखिए। आपके सपने आपको डराने चाहिए किसी दिन। कहते हैं कई लोग कहते हैं कि सर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं कुछ भी कर दूंगा। अरे नहीं, कुछ भी करना शुरू करो, इतना मोटिवेशन मिलेगा कि जहां खड़े हो जाओगे वहां मोटिवेशन की आग लगा दोगे। आप में से हर एक आदमी, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेन मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीजें जो बोल रहा हूँ अपनी जिंदगी में अप्लाई की है। तो दोस्तों कहते हैं कि जिस गांव में आपका पहला टारगेट, आपने कहा ना सर लोग जुड़ते नहीं, अभी वापस से इस स्टेटमेंट को सही करेंगे, मेरे साथ बोलिए, मुझे लोगों को जोड़ना नहीं आता। जोड़ना नहीं आता। अब बताइए, लोग जुड़ते नहीं है, आपको सच में जोड़ना नहीं आता, दोनों में से कौन सी चीज सही है? आपको जोड़ना नहीं आता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आप जोड़ने पे आ जाओ और जुड़े ना। मुझे ये बताइए, भारत देश का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए? ऐसा कौन सा व्यक्ति है भारत देश में? है कि नहीं? सभी को चाहिए। अगर सभी को पैसा चाहिए तो क्यों नहीं जुड़ेगा मेरे भाई? जुड़ना पड़ेगा उसको। तो मैं बताता हूं कैसे जुड़ेगा, बता दूं?
बता दूं? तो सबसे पहले अगर आपको किसी को भी जोड़ना है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो है अपने आप को तैयारी रखनी पड़ेगी, बात करने की तैयारी। देखिए मैं आप में से किसी के पास आऊंगा और आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा, मुझे तो आपकी कंपनी का कोई प्लान बताया था, मैंने आज तक किसी को प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है ना? लेकिन आपने दिया है, राइट? तो आपके पास अगर मैं आऊं तो आप मुझे बोलिएगा कि हाँ सर मैं नहीं जोड़ूंगा, ठीक है? जो भी रीजन आपकी कंपनी वाले आपके लोग आपको देते हैं वो दीजिएगा, ठीक है? मैं ताकि सभी को दिख सके इसलिए मैं बीच में ज्यादा रहूंगा। अगर कैमरा मुझे फॉलो कर सके तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। कैमरे के सामने कोई लोग खड़े ना हो, प्लीज जगह पे बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ जल्दी से, कैमरे के सामने कोई ना आए ताकि सभी को दिख सके। हाँ सर, आपको मैं यूट्यूब से जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, आपको पता है क्या बोलना है? सर मेरे पास टाइम नहीं है, बोलना है आपको। ओके सर। हाँ, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं यूटेक कंपनी से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको जुड़ना है क्योंकि है ना यहाँ पे बहुत पैसा कमाते हैं। देखिए हमारे डायमंड इतना पैसा कमाते हैं, हमारे प्लेटिनम इतना पैसा कमाते हैं, मैंने इतना पैसा कमाया, मर्सिडीज खरीद ली है, घर खरीद लिया है। क्या आप भी अपनी मर्सिडीज में घूमना चाहते हो? यस और नो? तो फिर जुड़ेंगे? टाइम नहीं है। आपको क्या ऐसा कोई मुझे बताइए, ऐसा कोई आंसर आता है कि टाइम नहीं है सर? नहीं। आता है? अच्छा, और दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है? मुझे इस पे विश्वास नहीं है, ऐसा कोई बोलता है? वो करना ही नहीं है, वो पैसा नहीं है, लोग ऐसा भी बोलते हैं कि पैसा नहीं है। वाह यार, बहुत पॉइंट वाली बात बोल दी। पैसा आप ही लगाओ। अरे सर पैसा आप ही लगा दो ना, मैं क्यों लगाऊं? Yes, मेरी तो जो कमाई है उसमें से आपको दे दूंगा, ज्यादा दे दूंगा। Yes. ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, और क्या बोलते बताइए? सोच के बताऊंगा। हाँ, एक ही बात है। ठीक है, घर वाले नहीं मान, घर वाले से पूछ के बताएंगे। पापा से पूछ के बाद आएंगे। तो अब आप में से हर एक आदमी को ये चीजें मिल गई है ना सर? यही होगा। और आपके भी कोई और है, बता दीजिए। पहले देखेंगे उसके बाद समझ के बताएंगे। दोस्तों इनको बोलते हैं ऑब्जेक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? ऑब्जेक्शन। देखिए मैंने आपका प्लान देखा नहीं, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं सेल्स का। सेल्स का सीक्रेट नंबर 1, प्लान बताने की जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है। प्लान देने पहले जिस तरह से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सब बैठ जाइए आप लोग ताकि पीछे वालों को देख सके। बैठो तो सही, आप मिल जाएंगे फोटो। तो क्या मोह आया? पहले सीख लोगे, जोड़ना सीख लोगे ना लोगों को, तो इतना पैसा बरसेगा कि आपके साथ लोग फोटो लेंगे, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो चाहता हूँ आपके साथ फोटो ले लोग, आपका ऑटोग्राफ लेने चाहिए। आप किसी के साथ किसी की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है ऑटोग्राफ लेने के लिए। आराम से बैठिए, है ना? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता एग्जैक्ट प्लान क्या है ना, क्योंकि मैंने कभी ये प्रेजेंटेशन दिया नहीं है, बट शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं आज आप सभी को ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप में से हर एक आदमी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है? यस नो? आप में से कितने लोग हैं जो कि बहुत नए लेवल पे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका हर एक सपना, गाड़ी बंगला, विदेश जाने का हर एक सपना आप और मैं मिलकर पूरा कर सके? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दिस? दोस्तों इसी के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हर एक इंसान की जो जरूरत है, जैसे कि लोगों की जरूरत है रिचार्ज करना, पेट्रोल भरवाना, लोगों की जरूरत है ऐसे कई सारी चीज। आज आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, क्या आपको पैसा वापस मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। आज आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, क्या आपको पैसा वापस मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। आप में से हर एक आदमी पता नहीं इतना क्या पैसा खर्च करते हैं, कई सारी चीजें लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, लेकिन आपको क्या पैसा वापस मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। आज मैं आपको एक ऐसा प्लान बना रहा हूँ जहाँ पे आप 50 चीजें खरीदें, लेकिन हर चीज के साथ आप में से हर एक आदमी को पैसा वापस मिलेगा। अगर आप 1000 रुपए की चीज खरीद रहे हैं, 20 रुपए वापस मिले, 50 रुपए वापस मिले, ऐसे करते करते हर महीने आप 50,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं। मान लेते हैं हर एक महीने में आपका 5,000 रुपए भी बचा, 4,000 रुपए भी आपका बचा, तो क्या उस 4,000 से आपके बच्चे के लिए एक्स्ट्रा कपड़े आ सकते हैं? यस नो? और ऐसे ही अगर आपने 4,000 बचा तो क्या आपको खुशी होगी? और अगर आपके 4,000 बचे और ऐसे ही 4,000 बचने के बाद आपने 50 लोगों को बताया भाई मैंने 50,000 की शॉपिंग की, उसमें 4,000 मेरे बचे, और तू जो भी खरीद रहा है उसमें से कई चीजों में तेरे पैसे बचेंगे, तो क्या वो लोगों को भी खुशी होगी? दोस्तों
यस, क्योंकि हर एक इंसान को आपका सामान चाहिए और यही सामान आप में से कई लोगों को चाहिए। दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि आज इसी समय अगर आपको ये चीज मेरे साथ ट्राई करनी है तो आपको मेरी कंपनी के साथ जुड़ना है। मेरी कंपनी का नाम है यूटैग और इस कंपनी के साथ आपको जुड़ने का बस एक मात्र फायदा ये है कि आप जितनी शॉपिंग करेंगे उस पे हर एक शॉपिंग पे आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा मिलेगा और ये फायदा आपके अकाउंट में हर महीने इतनी तारीख को बिना किसी उसके क्रेडिट हो जाएगा। अब कोई आदमी मेरे को बोलता है मैं जुड़ तो जाऊंगा, मेरे पैसे आप ही भर दो, है ना, ये होता है ना। अब मुझे नहीं पता कि मैंने जो बोला सर थोड़ा सही लाइन में बोला है, ऐसा ही कुछ है ना। तो आदमी बोलता है यार मैं नहीं जुड़ूंगा और जुड़ूंगा तो जुड़ने का पैसा कितना है, जुड़ने का पैसा कितना है 799 रुपए जुड़ने का पैसा है। कितना रुपए है 799। साला 799 रुपए में तुम किसी की जेब से ना निकलवा पाओ तो अभी इसी वक्त फांसी लगा दो। 799 जेब से नहीं निकलवा सकते किसी की, इतना खतरनाक प्लान है। और उसके बाद भी तुम्हें 799 के लिए कोई बोल के चला जाए साला तू दे दे पैसा मैं नहीं दूंगा। उसको पूछो तेरे सपने क्या है, कौन सा गाड़ी खरीदना चाहता है, उसको पूछो कौन सा, वो बोलेगा वैगनआर। वैगनआर भी 5 लाख रुपए की गाड़ी आती है, करेक्ट और नॉट। वो कहेगा वैगनआर खरीदना, वो कहेगा मेरे को सियाज खरीदना, वो कहेगा मेरे को मर्सिडीज खरीदना है। भाई मर्सिडीज तुझे खरीदना है, ऐसा घर जिस घर में अभी रह रहा है उसमें कुछ है कि नहीं है, उससे ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं तुझे नहीं बता रहा कि तू करोड़पति बन जाएगा, लेकिन अगर तुझे 799 रुपए दिया और उस 799 को देके 7,099 भी आ गया तो क्या पुरुष होगा या नहीं होगा मेरे भाई। 799 रुपए देके अगर 7 करोड़ का रास्ता मैंने बताया तो तेरे पैसे तुझे देने चाहिए या तुझे खुद देने चाहिए। वो कहेगा पैसा नहीं, आप ही दे दो पैसा, मैं दे दूंगा। अरे सर मैं तो दे सकता हूँ, आप जैसे इंसान में 799 तो क्या 7,99,000 कुर्बान, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम्हारे अंदर जोश है, तुम्हारे अंदर जुनून है, तुम्हारे अंदर ताकतवर है और इसी पालन के लिए तुम्हें अपने 799 देने हैं। मैं तो तुम्हें 799 की ट्रेनिंग दूंगा, प्लान दूंगा, प्रोडक्ट दूंगा और अगर प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ, प्लान में दे रहा हूँ तो भाई इतना तो कर 799 तू दे, एक कदम तू बढ़ा, 99 कदम मैं बढ़ा रहा हूँ तेरे सपनों के लिए, तेरे सपनों के लिए 99 कदम मैं बढ़ा रहा हूँ, तू एक कदम तो बढ़ा दे। वो कहता है घर वाले से पूछूंगा, अबे नालायक 799 के लिए तू घर वाले से पूछेगा, तेरे पिताजी से तू पूछेगा पापा तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए तुम्हारा बेटा बढ़े या ना बढ़े। पिताजी बोलेंगे नालायक है तू साले, तू नहीं कर पाएगा और तेरे पे 799 की चवन्नी का विश्वास तेरे पेरेंट्स को नहीं है। आज वक्त आ गया है तेरे पिताजी को ये एहसास दिलाने का कि उन्होंने शेर पैदा किया है, बकरी नहीं। उन्होंने शेर पैदा किया है, बकरी नहीं। तुम्हारी बात के अंदर ना वो करंट होना चाहिए कि आदमी बोले सर मैं 799 नहीं दूंगा, मैं 7,99,999 दूंगा। होगा कि नहीं होगा मुझे बताइए। होगा। होना ही चाहिए। आपके सपने के लिए वो 799 नहीं देगा तो आपकी वाइफ नेकलेस कहां से लाएगा? तुम कह रहे हो कि वो पैसा नहीं देगा, देगा, उसका बाप भी देगा, देगा, देगा। राइट यस। दोस्तों आप में से कई को लग रहा होगा ये मजाक है, ये मजाक नहीं है। वो कहता है कि सर मैं सोच के बताऊंगा। बोले भाई मेरे अगर तुझे सोना और हीरा कोई दे और उसमें भी गारंटी 100% हो, उसके बाद भी तू सोचे तो मैं तेरे को इतना ही दूंगा, तू सोचता रह जाएगा और तेरे सामने मैं बैठा बैठा अंबानी बन जाऊंगा। तू सोचता ही रह जाएगा और कोई चांद पे पहुंच जाएगा। तू पिछले 10 साल पहले भी सोच रहा था, 5 साल पहले भी सोच रहा था, 3 साल पहले भी सोच रहा था, 2 साल पहले भी सोच रहा था। अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है और तू सोच रहा है। दोस्तों लाखों लोग सोच ही रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है। आप में से हर एक इंसान के सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी है। और पता है सेल्स कब होती है? सेल्स क्यों नहीं होती आप में से कई लोगों से? इधर आइए, सुनो, इधर आइए।
ये मेरा स्टूडेंट है सोनू और आज मेरे साथ काम भी करता है। आपको पता है ये लड़का पिछले 2 दिनों में इसने 1,40,000 रुपये कमाया, पिछले 2 दिनों में। और कल रात को हम लोग कुंभ गए थे, कुंभ में ये भी मेरे साथ था, और वापस आते समय जब 2 दिन में हम कुंभ में घूम रहे थे तो ये शेयर मार्केट में पैसा लगाता है थोड़ा सा, शेयर मार्केट से इसने 1,40,000 रुपये कमाया। एंड हम सब इसके पीछे पड़ गए, भैया आज की पार्टी तू देगा। और इसने 22 लोगों को हमें रात को करीब 8 बजे के आसपास पार्टी दी, और मैंने भी ब्लैक कॉफ़ी ली इसके साथ, और क्या आइस भी इसने मुझे पिलाई, और किसी को आइसक्रीम, किसी को क्या। दोस्तों आज 1,40,000 2 दिन में। और मैं आपको बताता हूँ कि जब 2 साल पहले मुझे आया था सुनने के लिए यही दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में, उस समय ये नौकरी में था और 40,000 रुपये महीना कमा रहा था। कितना? 40 कितना? 40। और 2 साल बाद ये आज की डेट में 3 लाख से 5 लाख रुपये महीना कमा लेता है। दिस इज द पावर ऑफ। थैंक यू सो मच। दोस्तों एक और आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जोंटी भाई बड़े बैठे हैं। जोंटी इधर आना बेटा। आप ही की कंपनी में कई लोग हैं। ये जोंटी जो है ये भी मेरा एक स्टूडेंट है, आज मेरे साथ भी है। ये लड़का हर रोज रात को जब 9 बजे, ये भी जैसे यू टैग है ऐसे ही एक कंपनी का काम करता है, साथ साथ मेरे साथ भी है और कई सारी चीज़ें करता है। ये लड़का हर रोज रात को जब सोता है इसके अकाउंट में 40 से 50,000 रुपये होते हैं नए, ठीक है। और इसकी टीम है आज कम से कम 30,000 लोगों की, खुद की अकेले की टीम है। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग जैसा ही एक काम करता है। मैं वहाँ पे कंपनी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक कंपनी का जब बात चल रहा है तो दूसरी कंपनी से नहीं। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम आल्सो। थैंक यू सो मच। आपकी कंपनी में भी कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं, कौन है ऐसा जो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ऑलमोस्ट दिन कितना कमाते हो? दिन का 10,000 से 15,000 यानी 45 कितना 4.5 लाख रुपए महीने का। क्या नाम है सर आपका? उमेश पाल के लिए एक बार सभी लोग जोर से ताली बजाएं। इधर आओ उमेश भाई, इधर आओ। मुझे ये बताओ इस उमेश में ऐसा क्या है यार? इस उमेश में ऐसा क्या है? आई रियली नीड टू नो, ऐसा क्या है इस उमेश में? ये 4.5 लाख क्यों कमा पाता है? और आप में से किसी ने कहा मैं तो 2,000 कमाता हूँ। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। क्या उमेश ऐसा क्या? बस टीम को मोटिवेट करते हैं। पहले तो मैंने अपना एक पर्पज, एक वाई क्लियर किया, और जब वो वाई क्लियर कर लिया हूँ तो फिर उसके लिए दिन रात नहीं देखता हूँ, 16 घंटा काम करता हूँ। एक ही माइंड के साथ मैं उठता हूँ कि आज मुझे 1,000 लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना है। इसी पर्पज के साथ कब दिन होता है कब रात होती है पता ही नहीं चलता, और आज तो बहुत आनंद आने लगा है सर ये सेवा करके। क्या बात है। हाउ दोस्तों जब आपके कारण किसी एक भी इंसान के घर में पैसा जाता है तो मजा आता है। दोस्तों प्रॉब्लम हिंदुस्तान की यही है कि लोगों को अपना फायदा भी जगह जगह के बताना पड़ता है। हमारा ही लोगों को जगाना पड़ता है, भाई तुम्हारा फायदा देखो तुझे, तुम जुड़ोगे तुम्हारा काम होगा। और पता है आप में से कई लोग क्यों नहीं जोड़ पाते? अब मेरा गोल्डन बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ा सफलता का मंत्र दे रहा हूं। और ये मंत्र जिसने भी, सब बैठ जाओ यार, आप 4-5 बहुत लोगों का रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, प्लीज बैठ जाओ यार, प्लीज बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। आप लोगों के पेशेंस को दाद देता हूँ, काफी देर से आप लोग बैठे हैं। एक बार तालियां मुझे सभी की लिए। कुछ लोग इतने जुनूनी होते हैं कि अपने जुनून से अपना इतिहास खुद लिखते हैं, और मुझे ऐसे ही जुनूनी लोग इस हॉल में दिखाई दे रहे हैं। आप में से हर एक आदमी अपना इतिहास लिखेगा, रचेगा, और पूरी दुनिया आपका इतिहास एक दिन जरूर पढ़ेगी। है विश्वास तो बजा दीजिए अपने विधान। मंत्र दे रहा हूँ जो मैंने मेरे गुरु से सीखा था आज से बहुत साल पहले। देखिए मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मुझे हमेशा पता है क्या सिखाया गया? बहुत मेहनत कर, बहुत भाग दौड़ कर, बहुत मेहनत कर, बहुत भाग दौड़ कर, बहुत मेहनत कर, बहुत भाग दौड़ कर। और मैंने बहुत मेहनत की और बहुत भाग दौड़ की, पता है किस पे? अपने काम में। मुझे बोला जाता कि भैया तुम कंप्यूटर पढ़ाते हो तो सुबह से रात तक दिन रात पढ़ाओ, बहुत दम लगा के पढ़ाओ। मैंने बहुत जबरदस्त काम किया। तुम कोडिंग करते हो, मैं IT कंपनी में था, तुम कोडिंग करते हो तो ऐसी कोडिंग करो, दिन रात कोडिंग करो। मैं दिन
करता और मेरी कंपनी बढ़ती जाती और बहुत अच्छा मुझे अवार्ड भी मिलता। लेकिन पता है मेरी सैलरी हमेशा वो ही रही जो होनी थी। कभी मेरी 12,000 सैलरी थी, कभी मेरी 5,000 सैलरी थी, कभी मेरी 7,000 थी और मैं बहुत काम करता था। मैं देखता था यार क्या मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगा? एंड आंसर आता था ऐसे तो तू कभी नहीं बन पाएगा। तब मैंने एक कोच लगाया अपने लिए और उन कोच से मेरे साथ बोलिए कोच हमेशा रखें अपने साथ, ठीक है? आप जितने भी टीम्स हैं अपने अपने टीम्स के लिए हमेशा सेमिनार करवाएं, हमेशा ट्रेनिंग कराएं। ये वाली ट्रेनिंग तो ठीक है मोटिवेशन दे देगी, लेकिन आप प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग कराएं। जैसे कि मैंने कहा सेल्स के लिए एक प्रोसेस लगता है, आपका बात करने का तरीका, आपके जोश जुनून पागलपन, ये हर लेवल का आप कैसे तैयारी करते हैं, एक आंसर को कैसे देते हैं। मैं आपको अभी फिर से डेमो दूंगा, फिर देखते हैं। दोस्तों मुझे मेरे गुरु ने बताया जॉब पे तैयारी कम कर, जॉब पे काम कम कर, खुद पे काम ज्यादा कर। वापस से बोलिए क्या बोला मैंने? जॉब में काम कम कर, अपने खुद पर ज़्यादा काम कर। 500 लोगों से काम नहीं चल जाएगा, आप रोज 50 ही लोगों से मिलें, लेकिन अपने ऊपर इतना काम करें कि आपकी बात सुन के 50 के 50 बोले यार तू 10 साल पहले के नहीं है। अपने ऊपर काम करना है, आपकी बात करने की क्षमता पे काम करना है, आपकी पर्सनालिटी पे काम करना है, आपके जोश जुनून पागलपन पे काम करना है, आपके सोचने के तरीके पे काम करना है। आप में से कई लोग कहते हैं अरे मुझसे तो कोई जुड़ ही नहीं रहा, मेरे से कोई कन्विंस नहीं कर रहा। अरे जब तुम ही ये बात तुम्हें कह रहे हो तो दुनिया को कहेगी भाई भाई, जब तुम कह रहे हो मुझसे कोई नहीं जुड़ रहा तो कोई नहीं जुड़ेगा मेरे भाई। तुम कह रहे हो मुझसे कोई नहीं जुड़ रहा, अरे ये कह रहे हैं कि पहले पैसा तुम दे दो, फिर तुमने उसकी बात से कन्विंस हो गए, तुम उसे कन्विंस करने गए थे या उसकी बात से कन्विंस होने गए थे? तुम कन्विंस करने गए थे किसको जोड़ने के लिए, या तुम उसकी बात से कन्विंस होने के लिए गए थे? है भाई, आदमी को तुम जोड़ने के लिए गए थे ना, वो तुम्हें जोड़ गया। तुम उसे बेचना चाहते थे, तुम्हारा प्लान, वो तुम्हें बेच गया अपना प्लान। उसका प्लान है नहीं जोड़ देगा, तुम्हारा प्लान उसे जोड़ देगा। वो तो सेल्स करती नहीं है और वो तुम्हें बेच के चला गया। अवार्ड मिला ना सर आपको आज, अब आपके कारण 1000 लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए, सबको दिलवाएंगे सर। हाँ ऐसा तुमने कहा तो जोड़ा, खुद के ऊपर काम करो। आप में से कई लोगों के ऊपर काम नहीं करो, आप में से कई लोगों का बात करने का लहजा सही नहीं है, आप में से कई लोगों का लोगों को प्रेजेंटेशन देने का तरीका सही नहीं है, आप में से कई लोगों को सेल्स करने का सही तरीका नहीं है। सर रख दो इस मोबाइल को, करोड़ों नहीं आ रहे इसमें। ट्रेनिंग में बैठ के मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में बात कर रहे हो, ट्रेनिंग में देख के, ये सिंसियरिटी आपने, इसका मतलब आपने ट्रेनिंग की वैल्यू को जीरो कर रखा है। क्यों? क्योंकि कंपनी करवा रही है, हमें क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है? कंपनी करवा रही है, कंपनी का लग रहा है पैसा, हम तो आ गए यहाँ पर उठा के। हम सॉरी दोस्तों माफ कर जाऊंगा, सर रख दो इसको फोन को, करोड़ों रुपए नहीं आ रहा इस फोन से, आएगा लेकिन इस समय नहीं आ रहा। वो जो भी भाई है मेरे को बताओ, मैं बात करता हूँ उनसे, भैया ये सेमिनार में बैठे बात करेंगे, ठीक है? और आप भी इस चीज में शुरू कर भाई, तुम सीखने के लिए बैठे हो, तुम्हारे पास फोन देखने का टाइम नहीं, खुद के पैसे लगा के सीखोगे नहीं। कोई पैसे लगा के तुम्हें सिखाना चाहे तो तुम उसे सुनोगे नहीं। दोस्त ये फोन बजना नहीं चाहिए जब सीख रहे हो, तो ये फोन बजना नहीं चाहिए जब किसी कस्टमर के साथ बैठे हो, तो ये फोन आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, आपकी जिंदगी गिराने के लिए नहीं है। आपका समय is not there to shift ये बीमारी है। आप पता है कई लोग क्यों नहीं सीख पाते हैं? सीखना चाहते हो, अरे घंटे की हेलो हेलो, और वो तो साला जो बैठ फोन कर रहा है वो फ्री में रहा है, तुम फ्री हो गए इस समय? आप फ्री नहीं हो इस समय, और जब आप फ्री नहीं हो तो आपको सीखना है। तो मेरा गोल्डन स्टेटमेंट, जॉब से ज्यादा अपने ऊपर काम करो। आपका दोस्तों बहुत आसान है ना भीड़ में बैठ के ना किसी और से फोन पे बात करना, बहुत आसान है भीड़ में बैठ के कुछ भी चिल्ला देना, बहुत आसान है भीड़ में बैठ के अपने पड़ोसी से बात कर लेना। पता है मुश्किल क्या है? मुश्किल है स्टेज पे चढ़ के 5,000
घंटे तक बात करके बांध लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक आदमी किसी दिन इस स्टेज पे खड़ा रहे, 5,000 नहीं 5-5 लाख लोगों से बात करे, और जिस दिन तुम अपने ऊपर काम करने लग जाओगे वो मौका आ जाएगा। अभी तुम्हें एक एक आदमी से मिलके एक एक आदमी को जोड़ना पड़ता होगा। स्टेज पे खड़े जाओ, एक दिन में तुम 50,000 लोगों को जोड़ पाओगे। तथास्तु। ये आपका टारगेट है, तो आपके टारगेट के लिए 5 फीडबैक देते पूरा तो नहीं मानोगे, ठीक है। पहला फीडबैक आपके लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत जबरदस्त करना है, और वो ऐसे ही नहीं होगी, जोश से सीखना पड़ेगा। ओलंपिक पे दौड़ना है तो सीखना पड़ता है, गली में दौड़ना है तो सीखना नहीं पड़ता। तो दूसरा फीडबैक आपको, हर साल ज़्यादा नहीं 25 से 50,000 रुपए अपनी ट्रेनिंग के लिए आपको अलग से निकालना है, अलग से कमाना है। कमाओगे? यस। तीसरा फीडबैक आपको, और ये आप सभी के लिए तीसरा फीडबैक, जब भी कोई भी इंसान आपको कुछ सिखाना चाहे उसको इतना ध्यान से सुनना। हो सकता है उसकी 90% बातें बोरिंग हो, लेकिन दोस्तों सीखना कोई मुजरा नहीं चल रहा है। सीखना बोरिंग नहीं होगा, पढ़ना बोरिंग नहीं होगा। पढ़ने से नींद आती है, पढ़ने से आदमी को थोड़ा सा परेशानी होती है, सीखते समय भी आदमी को थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी उठा लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। यस सर। एंड अंतिम फीडबैक आपको, अंतिम फीडबैक आप में से हर एक इंसान, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन, बस यही आपको सफल बनाएगा। इसमें कोई भी आदमी गलती से भी कचरा ना डाल दे आपके ब्रेन में, ठीक है। तो बहुत सावधान है, आपको ब्रेन में कोई गलती से भी कचरा ना डाल दे। तो दोस्तों बस 5 से 7 मिनट आपका और लूँगा, और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। बट ये 5 से 7 मिनट आपको जो कहने जा रहा हूँ तो उसको सुन लीजिएगा। जितने भी लोग कह रहे हैं कि भैया कोई जुड़ता नहीं है, वो आदमी तुम्हें तुम्हारे मुंह पे थूक के जा रहा है, वो आदमी तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं मुझे जोड़ने की। एंड आप में से हर एक आदमी को अगले 1 महीने में 3 से 4 मिनट और लगाना है ना, प्लीज डोंट माइंड। अगले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर जो आदमी तुम्हें बोले ना, कोई भी आदमी तुम्हें बोले ना, मान लीजिए आज तुम मेरे पास आए, मैंने कहा नहीं यार मुझे तुमसे नहीं जुड़ना। कोई भी आदमी तुम्हारे पास आया और बोले कि यार नहीं यार तुम फालतू की बातें कर रहे हो। कोई भी आदमी तुम्हें आया और बोले यार मेरा पैसा तुम भर दो, और तुम्हें बेवकूफ समझे, 6 महीने के बाद वो आदमी अपनी किस्मत पे होना चाहिए कि कौन से आदमी को मैंने नहीं सुनाया। हर एक ना के साथ तुम्हारा प्रण मजबूत होना चाहिए। साला मुझे ना किया, ये एक दिन मेरे आगे पीछे घूमेगा और मैं इसको साले को अपॉइंटमेंट नहीं दूंगा। तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड बन जाना चाहिए, सच में ऐसा ही होना चाहिए। मैं दोस्तों एक बार एक इंटरव्यू के लिए गया था अजमेर के अंदर, कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा, थोड़ी इंसल्ट हो जाएगी क्योंकि ये वीडियो वायरल चला जाएगा। एक आदमी के पास इंटरव्यू के लिए गया और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, और जब मैं सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो आदमी बोला तुम साले अजमेर के गधे लोग, तुम क्या कम्पीट करोगे पूना वालों से, दिल्ली वालों से, तुम क्या कम्पीट करोगे मुंबई वालों से। दोस्त उस दिन ना मेरी सटक गई, आता माजी सटकली। मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद 3 महीने के अंदर दिन रात एक करके मैंने अंग्रेजी सीख ली, और मैं भारत का एकमात्र स्पीकर बन गया जो यूनाइटेड नेशन में गया। और मैं उसके ऑफिस में मिठाई का डब्बा लेके गया। मैंने कहा थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, तूने मुझे कहा था तू बंबई वालों से कम्पीट नहीं कर पाएगा। आज मैं बंबई वालों को भी सिखा रहा हूँ, पूना वालों को भी सिखा रहा हूँ, नेपाल वालों को भी सिखा रहा हूँ, और यूनाइटेड नेशन में जाके 193 कंट्रीज को एक साथ सिखा के आया हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। एक आदमी ऐसा मिला, वो मुझ पे हंसता था जब मैं ये चीजें सीखता रहा, तो बोलता था यार देखो ये सीखने जा रहा है, ये मुझे नहीं, दोस्त बोलता था मेरे साथ चल सीखने के लिए, वो मुझ पे हंसता था, मेरा मजाक उड़ाता था मेरी कंपनी के अंदर। और जब मैं सीख गया और मैं हजारों लोगों को ट्रेन करने लगा, तो उनमें से उस आदमी का 6 साल बाद मेरे को मैसेज आता है, भूपेंद्र यार तूने कर दिखाया यार, तू जबरदस्त है, तेरे से मिलना है। मैंने कहा
वो ही बाद में पछताना चाहिए। आज तुम्हें कोई कह देना मैं नहीं जुड़ूंगा तेरे साथ, उसको आगे से जोड़ना भी मत। वो कम से कम 10 बार लाइन में खड़ा हो तो फिर उस पर एहसान करके उसको जोड़ लेना बाद में, लेकिन तब तक नहीं जोड़ना। तो जाते जाते एक कहानी लास्ट एंड उसके बाद विराम दूंगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक लेडी थी, एक लड़की पोलियो के साथ पैदा हुई, अमेरिका की। पोलियो के साथ पैदा हुई, छोटे छोटे बच्चों को गली में दौड़ते हुए देखती थी तो उसका भी मन करता था मैं भी दौड़ूं। माँ मैं दौड़ क्यों नहीं सकती, भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, माँ भगवान ने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। रोती थी बहुत, लेकिन धीरे धीरे माँ ने हौसला दिया, बेटा टेंशन मत ले, तू एक दिन उड़ेगी, तू दौड़ेगी नहीं एक दिन उड़ेगी। ये लड़की 6 साल की हुई और ये स्कूल में बच्चों के साथ दौड़ने के लिए जैसे खड़ी हुई बैसाखी के ऊपर गिर गई, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं आई। फिर ये खड़ी हुई, फिर ये खड़ी हुई, फिर ये खड़ी हुई, फिर ये खड़ी हुई और हर बार गिरी, हर बार गिरी, हर बार गिरी, हर बार गिरी। लेकिन उसके बाद भी ये दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही और धीरे धीरे इसके पाँव में शक्ति आने लगी। ये चलने लगी अपने बैसाखी के बिना, धीरे धीरे ये थोड़ा सा दौड़ने लगी, ये सबसे पीछे रहने लगी, लेकिन ये दौड़ने लगी। लेकिन इसका संकल्प कि एक दिन मैं उड़ूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने कहा मैं उड़ूंगी, मेरी माँ ने कहा है उड़ेगी बेटा, तो इसने इसका संकल्प था कि ये उड़ेगी और इसने उड़ने के लिए प्रयत्न करना शुरू किया। एंड दोस्तों ये लड़की, इसका नाम है विल्मा रुडोल्फ और ये अमेरिका के इतिहास में 16 साल की उम्र में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई दौड़ में। और इसको अमेरिका की गोल्डन गर्ल कहा गया, विल्मा रुडोल्फ। अरुणिमा सिन्हा पांव कटने के बाद जब बिस्तर पर पड़ी थी हॉस्पिटल में और लोगों ने कहा बेचारी है, एथलीट है, अब इसका क्या होगा, इससे कौन शादी करेगा। अरुणिमा सिन्हा ने जब होश संभाला, जब उसको होश आया, जब वो कोमा से बाहर आई और उसने देखा कि लोग उसे बेचारी की हालत में देख रहे हैं, अरुणिमा सिन्हा ने एक ही बात कही, साला अब एक भी आदमी मेरे बिस्तर पे आके, मेरे सामने आके ये बेचारी वाली शक्ल मुझे नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैं इनको सबको मुंह पे ताला लगाने वाली हूँ, मैं एवरेस्ट जाके आऊंगी। वो पहुंच गई बछिंद्री पाल के पास और बछिंद्री पाल को बोला मेरा एक पाँव रेलवे में कट गया। और रेलवे में कैसे कटा, गुंडों ने मार के फेंक दिया पटरी के ऊपर। रात भर ट्रेनें आती रही, पाँव कट गया, सुबह तक ब्लीडिंग पूरी हो गई, चूहे पाँव को उतर रहे थे, ऐसी अवस्था में थी। ये लड़की कहती है एक दिन मैं इतिहास रचूंगी, मैं एवरेस्ट पे जाके आऊंगी। बछिंद्री पाल के पास गई, बछिंद्री पाल को कहा मुझे एवरेस्ट जाना। अरे तू एवरेस्ट चढ़ गई, तूने तो बेटा एवरेस्ट ऑलरेडी चढ़ लिया, तू मेरे साथ आ गई, तू मेरे पास तक पहुंच गई, यही बहुत बड़ी बात है, तूने एवरेस्ट चढ़ लिया, ये समझ के पूरी दुनिया देख रही हो। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पाँव के साथ एवरेस्ट चढ़ के आई है। तो दोस्तों मैं तो आपके पास इतनी बड़ी लिमिटेशन है कि आप नहीं कर सकते। आपके काम के लिए आपको जो चाहिए वो ताकत भगवान ने आपको ऑलरेडी बख्शी है। आई रियली वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लिव योर लाइफ किंग साइज। यूटेक को नंबर 1 बनाया, जिस कंपनी का नाम खाते हैं उस कंपनी का हाईएस्ट लेवल का स्कोर होना चाहिए। अगले 1 साल में मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक आदमी इस कंपनी को और अपने आप को, दोनों को और अपनी टीम को, इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी आपकी टीम की है क्योंकि वो आपके कारण आपके पास जुड़े, इन तीनों को नंबर 1 बनाए। आप डेफिनेटली डायमंड भी बनेंगे, प्लैटिनम भी बनेंगे और सोनीटेयर भी बनेंगे। आप में से हर एक आदमी के पास बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़े घर हो और आप भारत देश का फिर से नाम ऊंचा करें, जहाँ जाए वहाँ छा जाए, जो करे कमाल करें। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।